का दंड आपको। भीष्म मौन हो गए, भीष्म रोने लगे। द्रौपदी, भीष्म कहते हैं बेटी मैंने पापियों का अन्न खाया था, मेरा संस्कार मलिन हो गया था। अब उन पापियों के अन्न खाने से जो मेरे शरीर में रक्त निर्माण हुआ था, वो सभी रक्त नीचे गिर चुका है। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, बस जो मेरे पुण्य का कमाया हुआ रक्त है, जिसके बल से मैं जी रहा हूं। तुम ठीक कह रही हो कि मैंने गलत किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाज में एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके विरुद्ध में दूसरों को आवाज उठानी चाहिए, वरना समाज में अनर्थ होता है। और ये बात की चर्चा हमरा मन से नहीं करवा चाहिए। जे एहि साल हमरा संग घटना भेले दुर्गा पूजा में, हमरा जलवार गांव में 42 साल पूजा भेले। हम सब ओकर संस्थापक छिए, गुजरात वृंदावन से लिए तो ई काज शुरू करिए। और 42 साल में हम कहियो गांव से बाहर नहीं गए, मुफ्त में सेवा करते रहे भगवती। जे गांव के लोग के दुर्गा पाठ की होई छे, रामायण की होई छे, उपास की होई छे, व्रत की किछ नहीं बुझल छे, तकरा सब के बदल दे। लेकिन विगत 7-8 साल से हमरा सब के खिलाफ में गांव के मैथिल ब्राह्मण के जिस कही छी अपना जात के घाती खिलाफ में वातावरण तैयार होइत एहि बेर अंत में हम सब खिसिया के गांव छोड़ दिए। हमर ज्येष्ठ बालक उठन आचार्य रही छथिन, बहुत बढ़िया पूजा करावे छथिन, बड़ा चरित्रवान, बड़ा ईमानदार छथिन। हम उठन देवी भागवत के कथा बाकी उठन के व्यवस्थापकों रही चलिए, संचालकों रही चलिए, सब एहि बेर परिणाम भेले हमर परिवारे गांव छोड़ देलके, हमरा घर में ताला लग गेल। हम रानीपुर में कथा करी, हमर बालक 62 हमाचार चला है रतनपुर के पास में महनपुर गांव से बरवारा कटका महनपुर। हमरा गांव में परिणाम भेले कि बेर पूजा ठीक से नहीं भेल। पूरा गांव के लोग, इलाका के लोग गाड़ी फरक और इलाका के प्रतिष्ठित लोग हमरा गांव में जाय छले पूजा देख, बहू बेटी माँ बहन सब, जो उठन हम सब सुरक्षित छी। एबे दुर्गा पूजा में एक दुकान लगले नहीं, ठीक से आरती भेले नहीं, भगवती के ठीक से पूजा भेले। कथाकारों कहाँ से आनि के धो दिलके, पाइयो लेके बेसी, कथो नहीं लोग बुझल के, कहियो तो आदमी जुटबो नहीं खेले। और जहाँ तहाँ से सब फोन करे, जहाँ सब गांव छोड़ दिली, पूजा करबड़ा गई, सब कुछ मर हो रहा। सब की करूँ, प्रतिष्ठा जखन देखलू कि अब प्रतिष्ठा जाए वाला है तो गांव छोड़ दिली। कहबाक मतलब ई भेले कि जे एतेक सुंदर आस्था के केंद्र जलवार गांव में 82 से लौक 2023 तक रहे। अब 5 हुआ गुंडा मिलकर फिर के वातावरण तैयार कर जरा गांव में 5 को शरीफ आदमी को हवाला नहीं भेटे कि अहाँ सब गलत करी छे, या हमरे सबके को हवाला नहीं भेटे कि अहाँ सब गांव किया छोड़ रहे छे। तो समाज में की होई छे जे 42 साल के साधना चले, तपस्या चले, वो टूट गेले। अहिना समाज में जो गलत होई छे ओकरा विरोध में यदि केओ आवाज नहीं उठावे छे तो बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया परंपरा, धर्म टूट जाए छे, बंधन टूट जाए छे, मर्यादा टूट जाए छे। आ कहियो एहन समाज में द्रौपदी सन के नारी के चीर हरण हो जाए छे। कथा भागवत की कथा केवल ये नहीं छे, वो तो जीवन जीवन की कला सिखावे छे। देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार हमरा केना जीवा के, केना धर्म के रक्षा करवा के, संस्कृति के रक्षा करवा के, जे हमर महापुरुष, हमर सबके बाप दादा, हमर सबके पूर्वज, हमर सबके ऋषि मुनि जे स्थापना क के गेल छथि, परंपरा बना के गेल छथि, तोड़नाई तो कनी काल के काज होई छे, लेकिन ओकर रक्षा केनाई बड़ा कठिन होई छे। ओइ लेल जे समाज में सामर्थ्यवान व्यक्ति छथि उनका आवाज उठावक चाहिए, सतर्क रहबाक चाहिए, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाए समाज में। तो
भीष्म पितामह के भगवान जवाब देखे। भीष्म भगवान के चरण पर मस्तक रख शरीर त्यागला, गोविंद की शरणागति प्राप्त करें। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचल बहुत दिन के बाद, और द्वारिका वासी सब चूंकि द्वारिका के महाराज छथिन भगवान, इनकर स्वागत में तोरण पताका दीप आदि सब सजाल गए। भगवान के एक मित्र और मंत्री छथिन उद्धव जी महाराज। उद्धव जी बड़ा विद्वान और भगवान के बड़ा प्रिय पात्र, तो बजा के कहलखिन कि उद्धव हम की करे छी से दुनिया नहीं बुझ सके, हम केकरो कहितो नहीं छी, हमर लीला हम ही जनै छी। हम अहाँ प्रिय पात्र छी तो हम अहाँ की बता रहल छी, एहि के बाद हम जे करऽ जा रहल छी से बता रहल छी। की करब? उद्धव जी कहलखिन की करऽ जा रहल छी? आई के 7 दिन के बाद द्वारिका में कहीं किछ नहीं बचते, करोड़ों जे जदवंशी की संख्या से सब नाश भ जेतै, द्वारिका नगर समुद्र में डूब जेतै। हमर 16,108 जे रानी छथि, जिनमें मात्र 8 पटरानी बचथिन, बाकी राधे राधे। प्रसाद के नहीं चिंता कर, जजमान जी एकदम सक्षम छथिन भी छे। अहाँ आबि गेली बड़का बात छे। दोनों प्राणी काल हिनके चर्चा केने रही। दोनों प्राणी हमर शिष्य छे देवकांत पाठक जी, हिनकर नामे हम बिसरि गेलियै, अर्चना पाठक। 4 बेर कथा करा चुका, जन की आर्थिक रूप में इतने सक्षम नहीं छे। ऐठन खाजा सराय में प्रकटेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में दोनों प्राणी यजमान बनिका, और किछ मास पहले जून मास में चट्टी पर में दुर्गा स्थान में कल हम चर्चा के रहे। हिनका यदि हाँ नहीं करिए हम ही रोकते रहे तो तुरंत ही कहती शुरू कर दियो गुरुदेव, शुरू कर दियो कथा। हम कहे नहीं नहीं, बाल बच्चा परिवार के विचार के जो सामर्थ्य है ते मुताबिक चलवा चाहिए। साल में एक बार करा ले छी, बहुत बड़ा बात है। लेकिन भगवान यह भावना देने छथि, बड़ा नीक बात है। तो उद्धव जी के कहलखिन कि सब विनष्ट हो जाए। उद्धव जी भगवान के पैर पकड़ के काना लगे, कहलखिन प्रभु इतनी सुंदर द्वारिका नगर है, इतनी महल अटाली सब है, अहाँ के परिवार इतनी सुंदर है, अहाँ की कनिको दया दरेग नहीं है जहाँ सबके नाश कर देबे जाए छे। भगवान के हंसल कहलखिन उद्धव हमरा में और उसमें यह अंतर है। हमरा जतेक आनंद दुनिया बनाबे में लगे छे अबैया, उतबे आनंद दुनिया के समाप्तो करे में अबैया। हमरा कतौ आसक्ति ममता मोह नहीं है। हम तो एक व्यवस्था चलाबै छी, जब हम जदवंशी के नाश नहीं कर देवे तो ये जदवंशी क्या तो हम आप धरती पर नहीं रह सके। हमरा बैकुंठ से बुलावा आबि रहल है, और बैकुंठ में बैस के हम पूरा ब्रह्मांड के चलाबै छी। हमरा जाय पर हमरा गेला के बाद ये वंशी संसार में आतंक फैला देते, शक्तिशाली है सब। ये सब केकरो मोजर नहीं करते, जे चाहते से स्वेच्छाचारी बन जेते, स्वेच्छाचारी भ जाते। हमारी लीला हम सबके मिटाते। उद्धव जी कहलखिन तो एगो बात करू जे हमरा अपना संगे ल लियो, अहाँ के वियोग हमरा बर्दाश्त नहीं है। भगवान कहलखिन कि हमरे बनायल प्रकृति के नियम है कि न केहू केकरो संग जन्म लिया न केहू केकरो संग प्रस्थान करे। जीवन और मृत्यु दोनों अकेले लोग के भोगब पड़े छे। जो जुड़वो बच्चा जन्म ले तो 2, 4, 5, 10 मिनट के आगू पाछू भ जाए छे। अहाँ हमरा संगे केना जाए? उद्धव जी कहलखिन तो हमारा जीवन के साधन की है। भगवान कहलखिन ई बात अहाँ के बात में दम है। उतै भगवान उद्धव जी के अपना मुँह से भागवत धर्म के उपदेश
जता एक परम संत मैत्री जी महाराज से वो सुनित रहती जो उद्धव जी की कथा सुनो थी, विदुर जी की कथा सुनो थी। उद्धव जी के भागवत धर्म के उपदेश के लिखे। और एक मिथिला के ब्राह्मण चला है वही समय में द्वापर युग के बाद से श्रुतदेव नाम चरण वही ब्राह्मण। तो उद्धव के उपदेश दैत भगवान कृष्ण एक कोई ब्राह्मण के चर्चा कर जे ब्राह्मण गरीब निर्धन जे भीख मांग के गुजर करी चला है एहन ब्राह्मण की चर्चा भगवान अपना श्रीमुख से कि जीवन केना जीवा के चाहिए से श्रुतदेव ब्राह्मण के जीवन से शिक्षा ले। और एक महीना भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण के घर जाकर आतिथ्य स्वीकार करते हैं, अतिथि बन गए। गृहस्थाश्रम में ये नहीं चाहिए कि घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के बाबा जी भ जाओ वृंदावन चल जाओ अयोध्या चल जाओ से भागवत में कतौ चर्चा नहीं। असली धर्म गृहस्थी में रही का पालन हो। बाल बच्चा कतौ से टपक के लिए कि बाल बच्चा कोनो आन छे कि सब तो भगवानक रूप छे। ते ओकरा अनादर करबै त अहाँ के पाप लागत। ओमे कन्हैया के वास है सबके पालन करे। हाँ वही बाल बच्चा के जहाँ अपने आप के मालिक बुझ गलिए हम नहीं रहबो तो तोर सबके दिन बिताओ ये कह दै छियै बात बात में ये गलत बात है। जे जन्म देवो वाला छथिन वो भोजनो दै छथिन सब कुछ दै छथिन तो एहन अहंकार नहीं होबा चाहे जे हम नहीं रहबा तो तू सब भीख मांग के मरबा एहन नहीं होय। हाँ नीक करऽ के लिए शिक्षा देबा चाहिए। गृहस्थी में रहकर बाल बच्चा के लालन पालन करे तो और ये बुझबाक चाहिए कि बालो बच्चा भगवान के छे हम ओकर मालिक नहीं छिए हम सेवक से हम ओकर सेवा केना है पालन केना है शिक्षा देना है हमर कर्तव्य। ये परमात्मा के आदेश गीता में भगवान आदेश केने छथिन स्वकर्मणा तम वर्चा कृति बिंदंती मानवा। अपन कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करू सबसे बड़ा भक्ति चाहिए। तो उद्धव के उपदेश देखिए और 7 दिन के अंदर में सब लीला हो गई। ग्रहण के समय रहे यदुवंशी स्नान कर गए जिनका भगवान के वंश पर 3टा साप लगा। दुर्वासा जी के साप, गांधारी के साप और अष्टावक्र के साप। गांधारी साप दक्षिण कृष्ण के कि महाभारत में हमार बेटा 100 बेटा के यहाँ मरवा देलो तो अहू के वंश में क्यों नहीं बचा। अष्टावक्र के देख कर महारानी सब हंसरखिन तो अष्टावक्र साप देखिन जो अहू सब के कहावत है कि गौरव के बड़ा गोर के बड़ा गुमान तो गुमान नहीं रहा। अष्टावक्र साप दुर्वासा जी साफ देखिन नौजवान सबके कि तुम लोग इतने उदंड हो कि किसी साथ मजाक करना चाहिए नहीं करना चाहिए इतनी भी मर्यादा तुम्हारे अंदर नहीं है तो सारे यदुवंशी का विनाश हो जाएगा। एगो लड़का के लड़की बनाकर गर्भवती बनाकर परीक्षा लेके वो कपड़ा लपेट कर जो गर्भवती बना रखी वो कपड़ा दुर्वासा जी के सांप से लोहा के गोला भेले और वह गोला के चूड़ी के समुद्र में फेंकल के समुद्र में सब गला स्नान करो मदरा पी का आपस में लड़ी का वो तरवरिया के गाछ हो गए पत्ता तोड़ के दूसर पर मारा लग के सब सारा यदुवंशी के विनाश हो गए। उद्धव के कहते भगवान की यहाँ अर्जुन के कहवे कि हमारा 8 पटरानी के लोग हस्तिनापुर चले सुरक्षित जगह पर मांगी क्यों न बचते। तो भगवान के 8 पटरानी जे छथिन से वेद के 8 ऋचा अष्ट प्रकृति छे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकृति भगवान के 8 पटरानी छे उनकर विनाश कहियो नहीं होय। वो प्रकट होय छथिन शिव जय छथिन आविर्भाव तिरोभाव संस्कृति में ओकरा कहल गेल। भगवानो वही दुर्वासा के शाप के स्वीकार केले और एक व्याधा के बाण लगलन पीपर के पेड़ के नीचा पैर पर पैर चढ़ा कर सुतल रहथिन। व्याधा के दूर से बुझना गेले कोनो मृगाय
वो बांध चला दे के इनका तरवा में बांध लगल, प्याधा पैर पकड़ के काना लगल, सरकार हमारा से गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान करके तुमसे कुछ नहीं हुआ है, ये तो मैं करवाया हूँ, हमें जाना है। और हमारा तुम्हारा पुराना हिसाब किताब था बराबर हो गया। हम अवतार में राम जी छिप का बाली के मारल के वह ब्याली जरा नाम के बाद आवेले तो भगवानों की छिप का वार कर बदला कतौ नहीं ते बुरा करबई तो बुरा भोगे पर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। जदवंशी के विनाश हो गए, उद्धव जी चली गला उठन से प्रस्थान बद्रिकाश्रम के वास्ते। विदुर जी के संदेश देव के क्षण वृंदावन में विदुर जी बैठे थे और अर्जुन महाराज आठों पटरानी के लोग भगवान कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हो। रास्ता में आदिवासी कोल भील सब महारानी सबके रास्ता घेर कर जते कीमती वस्त्र रहन गहना गुड़िया सब छीन गए। अर्जुन के कंधा पर गांधी, अर्जुन टुकुर टुकुर दिखाई रह गए। वही महारानी सबके रक्षा नहीं को सकला, जन की भगवान आदेश दे रहे रहते कि महारानी के सुरक्षित हस्तना पर लो। अर्थात भगवान अर्जुन के एहसास करा दे कि अहा के अपना मन में चला जो हमरा सन के गांडी धारी धरती पर क्यों ने साधारण आदिवासी कोल भी लाठी सोटा लगा रास्ता घेर लेला। अहा गांडी वहां के गांडी धैले रही, अहा हमार महारानी सबके नहीं बचा सकला। अर्जुनों के अपन घमंड तोड़ देखी भगवान। अर्जुन पहुंचला हस्तिनापुर। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के देख के बड़ा दुखी भेले। अर्जुन अहा एते उदास किया छी, एते मलिन किया छी। अर्जुन तो बड़ा तेजस्वी पुरुष रहते, पैर पकड़ के खाना लगन खिलखिन प्रभु भैया जय भगवान के कृपा से जिनका सहयोग से हम सब जीवन के बड़का बड़का विपत्ति के सामना कर महाभारत की लड़ाई जीतने, वनवास में हमें रक्षा करे, अज्ञातवास में रक्षा करे। वो वासुदेव कृष्ण धरती छोड़ कर वैकुंठ चले गए। उनका वियोग में हम सब अनाथ हो गए। आज हम उनका धर्मपत्नी सबके रक्षा नहीं कर सकलिए। आज हमारा जीवन में ये बुझना गया कि जीवन में एक समान सब दिन नहीं रहे। कभी सुबह कभी शाम, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी स्वस्थ कभी बीमार, कभी हंसना तो कभी रोना। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन कि सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होते एक समाना, सब दिन होते एक समाना। दिन राजा हरि
इंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए तुम घर सेवक, एक दिन जाए तुम घर सेवक, मरे घट करे बसाना, ओ सब दिन ओ दिन एक समाना, सब दिन ओ दिन एक समाना। एक दिन दुल्हा बने राम, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। हमरा लोग है मिथिलावासी छी ने, राम जी के विवाह उत्सव बड़ा रुचि से गवै छी देखै छी। जानकी सन के विवाह किनको नहीं भेल। जनक के पुत्री, धरती के पुत्री साक्षात जगदम्बा जी, अरे ते उत्साह से जिनकर विवाह भेल सती शारदा रमा भवानी, जिनका विवाह में सब आयल छे। आ तई जानकी के वनवास भेलन 14 साल के, पैदल यात्रा केले और 1 साल राक्षस उठा के लग लंका में रखल के। उनका जीवन में केहन कष्ट भेले, जीवन केना बदले छी से देखियो। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन सीता हरण भयो है, एक दिन सीता हरण भयो है, दशरथ राजन प्राण सब होत एक समान। ओ सब दिन होते रहे समाना, अब दिन होते रहे समाना। दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट लियो है, एक दिन भीलन लूट लियो है, वही धनुषा वही बाना। वो सब दिन होते नए समाना, अब दिन होते नए समाना। सब दिन होते नए समाना। जय श्री राधे।
जीवन में ये मानना चाहिए। जो ऐसा मानकर जीता है संसार में, परिस्थिति से समझौता करते हुए, दुख आया तो भी हिम्मत नहीं हारा, सुख आया तो भी अहंकार में नहीं डूबा। दुख सुख दोनों को गले लगाकर समभाव बनाकर जो जीना जीवन में सीख लिया, भागवत की कथा ये संदेश देती है, वो आदमी ठीक से जीता है, वरना टूट जाता है। एक जैसा जीवन में नहीं रहेगा, चाहे वो बड़े से बड़ी क्यों न हो। एक दिन राम से बड़े कौन हो सकते। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। डोम के घर नौकरी की है, अपनी पत्नी तक को बेच डाले। समय इसे ही कहते हैं, समय बलवान होता है। समय से कभी पंगा मत लीजिए, समझौता करके जीने की कला सीखिए। युधिष्ठिर महाराज बड़ा ज्ञानी था, तुरंत राज पर गदी पर अपन पौत्र के परीक्षित के पुत्र चरखिल जन्मे गए। परीक्षित के सिंहासन पर बैठाकर 5 पांडव द्रौपदी के संग स्वर्गारोहण करें उत्तर दिशा से। कुंती भगवान कृष्ण के विरह में शरीर त्याग करके परीक्षित राजा बन रहा। परीक्षित की चर्चा कैले हम सब कह रहे, जिनका मैं के गर्भे में अश्वत्थामा मारा चाह, और भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर कोई बालक के पुनर्जीवन दान दो रक्षा करके तय होकर नामो परीक्षित हो जाए। वो सम्राट बन रहा, बड़ा संस्कारी, बड़ा प्रतापशाली चला है। अल्पे काल में, अल्पे आयु में परीक्षित महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ ओकरा कहल जाए कि द्वापर युग के बाद धरती पर अश्वमेध यज्ञ नहीं भेजे। क्या तो राजा के छोरी का अश्वमेध यज्ञ दूसर नहीं कर सके, या केकरो में सामर्थ्य नहीं से दुनिया में विजय के लाए, केकरो में सामर्थ्य नहीं से। वो सब राजा में नहीं, जे बाहुबली हो चला थे। तो परीक्षित एक दिन शिविर में विश्राम करते रहथिन। अश्वमेध यज्ञ के समय में दिग्विजय कल जाए छे, घोड़ा चक्कर मारे छे, ओकरा क्यों रोकै नहीं छे, जो रोकलक ओकरा से लड़ाई गई, ओकरा जीतो पड़ी छे। तो परीक्षित शिविर में विश्राम रहथिन करई तो एक देखलखिन, एक काला आदमी हाथ में डंडा लगा एगो औरत के पीट रहल है। औरत के 3 गो टांग टूटल छे, एक ही टांग पर चल रहल है। वो बरद चिल्ला रहल छे, रक्षा कर वाला के पुकार रहल छे। परीक्षित की बड़ा क्रोध है, तुरंत तर्क से बाण निकालखिन, धनुष से अरे बाबी, तो मेरे राज में इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। इस बैल की दुर्दशा देखो, इसकी 3 टांग टूटी है, तुम ऊपर से इसकी पिटाई कर रहे हो। अभी अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं, तुम कौन है भाभी? वो काला पुरुष तुरंत डंडा फेंक कर हाथ जोड़ के ठाड़ भगल, महाराज महाराज बाण मत चलाइयो। अरे तू है कौन? मेरा नाम कलयुग है महाराज। अरे तू इतना बड़ा पापी है, तेरी बुद्धि ऐसी है, हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। कलयुग के चरण महाराज, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा, हम तो भगवान के आदेश का पालन करते हैं। और आप हमें बुराई ज्यादा है, कलयुग में बुराई ज्यादा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है जो अन्य युग में नहीं पाई जाती है। कलौ दोषनि थे राजन अस्ति एक महान गुण स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। में अवगुण अनेक है, लेकिन एक ऐसा महान गुण है, अस्ति एक महान गुण है कि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से ही भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है।
सत्युग के लोग तपस्या करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग ज्यादा पूजा पाठ करते थे। जो फल उन्हें तपस्या करने से कृते अध्यायते पुरुषाम त्रेतायाम नृत्य मखई द्वापरे परिचर्याया, तो जो सत्युग निवासी को जगह तपस्या करने से, त्रेता निवासी को यज्ञ करने से, द्वापर निवासी को पूजा करने से फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग के लोगों को केवल हरि नाम कीर्तन से, हरि नाम जाप करने से प्राप्त होता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि भव उतरहि पार। कलयुग योग जब पे नहीं पूजा, कलयुग में चर्चा भेल है। अरे और हाँ से किछु पार लागा नहीं लागा, लेकिन भगवान के नाम तो मुहे में छे। गरु पुराण में भगवान कहलखिन गरु जी के दुर्लभम सुलभम भगवान नाम जीवा छ वशवर्तनी। भगवान के नाम सुलभ है, जीव अपना अंदर में है। ऐ जीवासा हरिनाम उच्चारण करू, बैसल सुतल जागल चलैत फिरैत शौच शौच सब में कोनो विचार नहीं है। कलयुग में हरिनाम कीर्तन के सब समर्पित है। चलो एक हम सब भजन श्रवण करें कि हरिनाम नहीं तो जीना। कलयुग में यदि हरिनाम का कीर्तन नहीं किया तो जीना बेकार है, जीवन बेकार है, मानव शरीर बेकार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष क्या। हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरता है मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ किया नहीं तो, काशी और मदीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अब अर्घ सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए। हुसन से अब अर्घ सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए। भूषण से अब अर्घ सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए। हुसन से अब अर्घ सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, कुंडल और करीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। ओ नाम संकट महाराज की जय। कलयुग के बाद सूर्य का परीक्षित महाराज मृत्यु दंड देव के विचार बदल ले। लेकिन तू 4 स्थान पे रह सकता। कहाँ कहाँ? जहां लोग जुआ खेलता हो, जहां लोग मदिरा पीता हो, जहां लोग वेश्यावृत्ति करता हो, और जहां हिंसा का काम करता हो, मारकाट करता हो। कलयुग के महाराज ये चारों स्थान तो अपवित्र हैं, एक भी अच्छा स्थान तो दीजिए। चलो एक स्थान अपने मन से ले लो, तो स्वर्ण के अंदर, सोना के अंदर कलयुग का वास। परीक्षित महाराज राजधानी एलेन आई अपन बाप दादा की तिजोरी खोल रखी। हमर बाप दादा हमरा सबके लेल की राखि गेल छै। ओहि में हुनका एक सुंदर मुकुट हीरा जवाहरात से जड़ल भेटलै। ई मुकुट मगध के राजा जरासंध के माथा कृष्ण के मुकुट। भगवान कृष्ण जखन जरासंध के भीम द्वारा वध करबेलखिन, ओकर राज ओकर पुत्र के वापस कर देलखिन। लेकिन मुकुट
भीम अपना बड़का भाई के वास्ते युधिष्ठिर के वास्ते लो, लेकिन उनका लालच नहीं। जब युधिष्ठिर को पता लगा कि ये मुकुट अन्यायी राजा के सर का है, तुरंत भीम को आदेश दिए इसे नदी में प्रवाहित कर दो, ये अपने पास मत रखो, अन्यायी का धन अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अन्याय से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, वो पहले वाले धन को भी लेकर चला जाता है। फिर भी भीम ने उस मुकुट को फेंका नहीं, छिपा के रख दिया। प्रायः समाज में, संसार में हम लोग यही गलती करते हैं कि अपने औलाद के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार की चिंता छोड़कर दौलत की चिंता करने लगते हैं। कितना उसे उपार्जन करके दे दे, उसे कुछ नहीं करना पड़े, हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे, उसका जीवन चलता रहे। ये तो हुआ संतान को निकम्मा बनाना। एक आदमी के बेटा बड़ा आलसूर है, तो बाप कहल के बउआ अहाँ के जिंदगी केना बीतत, हमरा बड़ा चिंता हुई। हम सोचनू है कि एगो एहन मकान बना दै छी अहाँ के वास्ते, ऑटोमेटिक मकान, जे बैसले बैसले स्विच दबेबे या सब काज अहाँ के भोजन भात लेट्रिन बाथरूम सब वही। वो लड़का कल के बाबूजी तो स्विच दबावे के लिए एगो नौकर से हो रख दियो, हमरा बुझे स्विचो दबा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो बाप नादाने है ने जो बेटा के स्विचो दबाले वाले नौकर रख देते से कहू तो उन बेटा जीव के की करते हैं। इसीलिए औलाद के लिए धन की चिंता छोड़कर संस्कार की चिंता करनी चाहिए। बच्चों में अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। और कबीर दास जी का दोहा हमेशा याद रखिए। कबीर दास जी कोई साधारण संत नहीं थे, उनकी वाणी पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। पूत सपूत क्यों धन संचय, अपूत कपूत क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो धन जमा करके दीजिएगा, वो समाप्त कर देगा। यदि वो लायक है तो आप न भी दीजिएगा तब भी वो कमा लेगा। संस्कार देने की चिंता की। परीक्षित वह मुकुट धारण कर गिरखिन शिकार कर, भादो महीना धरती पर सबसे पहला भागवत भेल भादो में, इजोरिया नौमी तिथि के दिन शिकार कर गिरखिन मुकुट पहिर का। बड़ी जोर प्यास लाई गलन, भूख लाई गलन। देखता आश्रम रहे, समीक ऋषि को आश्रम में गेला। क्यों नहीं रहे आश्रम में, महात्मा जी अपने आंख मुनि के समाधि में रहते। परीक्षित के प्यास लग रही, जोर से पानी मगर के पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, क्यों रहे नहीं। इतने गुस्सा गए परीक्षित सन के धर्मात्मा राजा के, संस्कारी राजा के, पांडव के वंशज थे। जब मॉडल सांप एक रही पौरल से धनुष के नोक से उठाकर तपस्या करे तो ब्राह्मण के गला में सांप लग गई। चलिए ले राजधानी। वही ऋषि के एक बालक रहते, श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी, बच्चा के संगे खिलाइत रहते। वो आश्रम में रखी कहलकन जी तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा ने। बाल बुद्धि बिना सोचने विचारने अविवेकी वाला काम कर, आगू पाछू किछु नहीं सोचा लग जल लग हाथ में करके इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमेहनि दक्षत स्म पुलांगार माया तत्व प्रचोदित। महाराज परीक्षित, तुमने एक ब्राह्मण के गले में, ऐसे ब्राह्मण जो कोई अपराध नहीं किया था और समाधि के समय में मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। इतना अहंकार हो गया तुम्हें? तुम राजा हो, मैं तुम्हें सांप देता हूं कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही सांप जिंदा होकर तक्षक बन के तुम्हें डस लेगी। ऋषि के ध्यान खुलन तो देखलखिन बेटा के बड़ावेश में कहलखिन बउआ की भेल? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ, आपने देखा नहीं? सांप निकाल के भेज देलखिन, कहलखिन कोई बात नहीं।
राजा परीक्षित के माथे पे कलयुग बैठा था ना, इसीलिए ऐसा वो काम कर लिया। परीक्षित बड़े धर्मात्मा है। अब वो बालक कहते थे, पिताजी मैंने तो उन्हें शाप दे दिया है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि अत्यंत क्रोध में आए, लेकिन अरे चांडाल, तुमने ये क्या किया? हम ब्राह्मण तपस्या करते हैं किसी को शाप देने के लिए, हम धरती का कल्याण करने के लिए तपस्या करते हैं। तुम जानते हो कि परीक्षित जैसा राजा बार बार धरती पर नहीं होता है, और राजा यदि शक्तिशाली न हो, राजा धर्मात्मा ना हो, तो प्रजाओं को कष्ट होता है। तुमने धरती को अनाथ कर दिया, तुमने धर्म को नाश कर दिया। चांडाल, तुरंत अपन शिष्य के पठोर के परीक्षित के पास साप भेटला के बाद तो वापस हो ही नहीं थे। जबान से निकलल बात, कमान से निकलल तीर वापस नहीं हुई थी। ऋषि कुमार आयु के कहलखिन, महाराज सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है। परीक्षित तो पहने है मुकुट उतार के जखने रखलखिन, तो कलयुग के प्रभाव हट गए। उनका बुझा गया कि हमारा जीवन में कोनो दुर्घटना हो वाला है। हम एक तपस्वी ब्राह्मण के गला में मरा हुआ सांप के ना डाल देंगे। तब तक मैं ब्रह्मचारी आपके कहलखिन कि आपकी मृत्यु होगी 7वें दिन। तुरंत महाराज परीक्षित अपन पुत्र जन्मे जय के सिंहासन पर बैठा, स्वराज साम्राज्य वैराज्य धन धान सब कुछ सब मोह त्यागी, गंगा के किनारे सुखताल में जाकर आंख मूंद के समाधि लगा कर ई खबर चारों तरफ बिजली की तरह फैल गए। पूरा देश के ऋषि मुनि ध्यान जाने ध्यानी नागा निर्वाणी सत्य महात्मा सब इकट्ठा हुआ कि पूरा भीड़ लग गई सभा में। महाराज परीक्षित सब चिल्ला चिल्ला कर कहलखिन, हे महात्मागण, हे ऋषिगण, हे मनीषीगण, हमें साथ ही देना है, और अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। जो किया परिवार के लिए किया, बाल बच्चों के लिए किया, प्रजाओं के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। क्या सुंदर बात की चर्चा भ रहा है। हम अहाँ अपना लिए किछु केनु है। बैंक में जे करोड़ रुपया जमा है तभी नहीं बुझबे जे हमर बपौती है। आँख मिलले तो अहाँ के रुपया पैसा अधिकार समाप्त हो। अगला जन्म में अहाँ दावा नहीं करबे जे हम अगला जन्म में रुपया जमा करने छी। सरकारों ने मानत, संविधानों ने मानत, आ यदि सरकार मानियो लेत तो अहाँ के याद नहीं रहत अगला जन्म में जे हम कत्ता जन्म रही या कत्ता रुपया जमा केने। तो तैं आई जन्म में जे करबे के अपना खाता में जमा, पुण्य के पूंजी, भक्ति के पूंजी, साधना के पूंजी से कर लिया। समय बीत पुण्य का पछतानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। समय बीतने के बाद पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं हो। हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आए थे खाली हाथ, ऐसे जाना पड़ेगा खाली हाथ। ये सब यही रह जाएगा। सावधान हो जाइए, समय का सदुपयोग कीजिए, धर्म से दूर मत होइए, और परमात्मा की शरण में हमेशा अपने आप को सौंप दीजिए। विलंब मत कीजिए, विलंब हो रहा है। परीक्षित की बात का कोई ऋषि मुनि कोई जवाब नहीं दिए, तो परीक्षित आंखें मूंद कर भगवान कृष्णचंद्र का ध्यान किया। इनकी हमारे वंश पर बड़ी कृपा थी। मेरे पूर्वज, मेरे दादे इनके ही आदेशानुसार अपने जीवन बिताए और उनके जीवन में सफलता मिली थी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे बांकी बिहारी, आप किसी ऐसे संत को भेजो कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, और संत दरस जिम पातक टरी। भवसागर से बेड़ा पार कोई संत भगवान ही कर सकते। कोई विद्वान है, कोई तांत्रिक है, कोई तपस्वी है, उस चक्कर में पड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक एहन एहन तांत्रिक देखबै जो 5-5 किलो माला धारण करे रहे छै गर्दन में।
कोनो एहन माला नहीं छै जो छोड़ दै छै, सब लटका दै छै। तेहन भस्म लगायत, तेखन ठोप करत, तेखन टोप अहंकार दे आ लोग कहै छै बाबा जय हो, सिद्ध बाबा की जय हो, सिद्ध बाबा की जय हो। या बाबा सब सिद्धि करैत करैत जेल में खिचड़ी खा रहा है। भक्ति मार्ग राजमार्ग थी। जतन एक्सीडेंट की संभावना है, जतना न कोनो क्रिमिनल से डर है, राजमार्ग में न कोनो अपराध लगे छे, न कोनो दोष लगे छे। भगवान से प्रेम करू, भगवान के नाम लेते रहू, या भेले राजमार्ग। तो चलो परीक्षित महाराज भगवान से पुकार रहे छथिन, हमू सब ध्यान लगाबी अपन जीवन के सुधार लेल। परीक्षित के चिंता छन कि 7 दिन जीवा के जी समय बीतल जा रहा है। एहन कोनो संत के भगवान पठा देथिन जे हमरा एहन मार्गदर्शन करता जे 7 दिन में बेड़ा पार हो जाए। हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पतवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। का मोहन कब काटोगे भव का बंधन। मैं जग से ओभ का मोहन कब काटोगे भव का बंधन। अवसर अब शरण बिहारी पतवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण बिहारी पतवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुतदार डोवी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। भाई सुतदार डोवी जन मैंने देखे सिगरे बंधन। अब सारथ अब सारथ सारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में।
सब सारथी के सारे हो प्यारे तुम्हारे चरणों हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों हे। अर्पण हो तुझ में मन मोहन ओ मन कस्तूरी के चंदन अर्पण हो तुझ में मन मोहन अब दर्शन विनव दुखियारी ओ प्यारे तुम्हारे चरणों में दर्शन विनव दुखियारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में ओ प्यारे तुम्हारे चरणों में ओ प्यारे तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे। तत्राभवत् भगवन् व्यासपुत्रः अलिक्षणाम् अटवानो नपेक्षः अलिक्षलिङ्गः निजलावतुस्तः व्रतस्त्रिबालो अवधूतवे। बोलो उसको सब में उधर बक्सा में आवाज बढ़ा देगा, एकदम हल्का लगाएगा। परीक्षित महाराज की प्रार्थना सुनकर सुखदेव जी रमता जोगी बहता पानी, जिन सुखदेव जी की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं कि जो 16 साल वहां के घर थे, जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़े और भागवत के श्लोक श्रवण से अपने पिता के पास आए। उस सभा में सुखदेव जी प्रकट हो जाते और सभी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगा के बाद संत महात्मा ऋषि मुनीषा खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, जयकार लगाते, बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी मंच पर आसीन हो जाते। राजा परीक्षित के मन में जो अभी तक भय लगा था, चिंतित थे, वो मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी का उन्होंने स्वागत किया, उनका पूजन किया और उनके सामने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बैठे। मूल रूप से भागवत की कथा अब प्रारंभ हो रही है। अभी तक इसकी भूमिका चल रही थी। जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पहला प्रश्न पूछेंगे और सुखदेव जी जब उत्तर देना शुरू करेंगे, तब भागवत की मूल कथा प्रारंभ होगी। तो सुखदेव जी के स्वागत के पश्चात आवाज बंद करके कहां चले जाते हो? सब चीज की आवाज कम करके, लगता ही नहीं है जो बाजा गाजा बज रहा है साहब। तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर सुखदेव जी से
प्रार्थना करते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप तो परमहंसों में भी श्रेष्ठ हैं, योगियों के गुरु हैं। जरा विचारिए समाज में, क्या ये सम्मान किसी को और मिल सकता है क्या? 16 साल के साधु हैं ये। सुखदेव जी की उम्र है 16 वर्ष की, कपड़ा भी नहीं पहने हैं, दिगंबर वेश में लगौटी मात्र पहने हुए हैं, लंबी जटा, लंबी भुजा, श्याम बरन, और उनके सामने समस्त विश्व के बड़े बड़े लोग नतमस्तक हैं। क्या है इस साधु में, इस फकीर के अंदर, जहां राजे महाराजे का मुकुट नतमस्तक है? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, परमात्मा की कृपा पात्र हैं और लोगों को परमात्मा से मिलाने में सक्षम है। ऐसे लोग अलौकिक होते हैं, वो दिव्य पुरुष कहलाते हैं। आदमी का व्यक्तित्व, आदमी की दिव्यता, उसकी अलौकिकता धन दौलत, काव्य कला कौशल पुष्ट से नहीं आंकी जा सकती। ये तो भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। आज विश्व का सम्राट है परीक्षित महाराज, और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से आंसू बहाते हुए कहते हैं, महाराज गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम छोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मृतव्यम, निर्विप्रमा। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? अर्थात मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? बताइए कोई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, में क्यों यह आदमी छी के नहीं मरो वाला हो, नहीं मरो वाली हो? कहीं हाथ उठाओ। वाह वाह, बूढ़ी माता शायद अहाँ के माँ छथिन, जजमान जी के माता जी छथिन, नहीं वो कहलखिन हम नहीं मरब कहियो, या तो अहाँ हमार बात नहीं बुझलिए या अहाँ सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। जन्म ले लिया तो मरहे पड़त, ई भूल भुलैया में नहीं रहा हम कहियो नहीं मरब। वही सन के बूढ़ काल के कोनो विधवा भ गलखिन पुतोह, बुझलिए, तो दूध आदमी बुढ़िया रहथिन, आ पुतोह बाल विधवा भ गलखिन, तो समाज में विधवा के की होइ छै दशा से तो बुझते। तो दोनों बूढ़ी कहथिन, जब 75-80 साल के, अच्छा 25 साल के पुतोह विधवा भेलखिन, तेकरा तो कहथिन दोनों बूढ़ी, कैला बहिन दाई कैला घबराई छी, ओ धोछिया कते दिन जीते, हमरे सब के राज बैठत। जे 25 साल के छै तेकरा लेल कहे जे कते दिन जीते से कहो, तब मरबे करब। त्या भगवान के भजन में लाग जाओ, ई ममता मोह सब छोड़ू जे हम नहीं मरब। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? अर्थात मर वाला संसार में सब जे जन्म लेके मरबे कर। तो सुखदेव जी बड़ी खुश भकर परीक्षित के प्रशंसा की। संत महात्मा को राजा महाराजा के प्रशंसा नहीं करी सकते, जेकरा में वो संस्कार से तेकर प्रशंसा की बड़ी यार एषते कृतम लोक हितम नृप आत्मवित संवित पुंसाम श्रोतव्यादि यत्पर। ए महाराज परीक्षित, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला सब मरेगा, और तुमने ऐसा प्रश्न किया जिससे संसार का कल्याण होने वाला है। तुम कहते हो हमें 7 ही दिन जीना है, मैं तुमसे पूछता हूं कि संसार में 8वां दिन होता है क्या?
एक सप्ताह के अंदर में ही किसी को मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं। अर्थात सभी की आयु मात्र 7 दिनों की मानी गई है। हम लोग कितने लापरवाह हैं, जरा सोचिए तो। इतनी उम्र बिता दिए, बाकी भी बीती जा रही है। कभी अपने लिए सोचा क्या कि क्यों जन्म हुआ, कस्तम को हम कुत आयाता है, कामे जननी को में आता है। मैं कौन हूं, हमें क्यों भेजा गया, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य जी पूछे, कुछ नहीं पता। तो महाराज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सप्ताह भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। अब बिचारिया हो, राजा के सांप कटते तो राजा मर जाते। आई काल के सांप काटे वाला के इलाज नहीं है, हॉस्पिटल में तो इंजेक्शन दे से विष उतर जाए, विशेष विषमौस्त। खाली पता लगाओ पड़े जे कौन सांप कटल गया तो वह जहरे से जहर निकालल जाए छे, काट से काट निकालल जाए छे, जीवन के दस्तूर से। तो इस समय में कि सांप के इलाज नहीं रहे, बड़ा का बड़का मंत्र तंत्र वाला सब रहे। परीक्षित कोनो विचारे नहीं करखिन अपन बच्चों के लिए जे हमरा सांप काटा तो हम जिंदा केना रहब से। आई बीच में देवता सो अमृत के करस लगन करके सुखदेव जी के अमृत ल लिया, हम राजा परीक्षित के अमृत पिया दै छियै, वो नहीं मरता। हमरा भागवत द दिया। एवं विनमयो जातो सुधा राज्यो प्रवीयता, राजा के अमृत पिया दिया। हम सब भागवत ल ले। परीक्षित नहीं गुरुदेव, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए, भागवतामृत चाहिए, रसामृत चाहिए, कर्ण रसायन चाहिए। सुखदेव जी करके देवता के कि तुम लोग बड़े स्वार्थी लगते हो। अरे जो काम भागवत की कथा कर सकते हैं वो अमृत कर सकता है क्या? अमृत लंबा जीवन दे सकता है, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति तो भागवत ही दिला सकता है, भागवत की कथा ही दिला सकती है। पुंडव जन्म पुंडव मरणम पुंडव जननी जठरे से ना, ये बार बार माँ के घर में आना, जन्म लेना, 84 लाख जोनी में भटकना, कीड़े मकोड़े गधा कुत्ता को बिल्ली क्या क्या नहीं मनुष्य को बनना पड़ता है। हम सब वही जोनी के चक्कर लगा के आयल छी। सब आदमी से पूछ लिया, गधो बनल छी, कुत्तो बनल छी, कीड़ो मकोड़ा बनल छी, गाछ वृक्ष पशु पक्षी। 84 लाख के बाद भगवान ने एक बार मनुष्य में जन्म दी छथिन। आकर लाख 484 जीव जनित अगणित बहुभांति कबहु करि करुणा निधि। करुणा निधान भगवान कहियो मनुष्य बनाकर भारत वर्ष के गैस शुगर खाए वाला देश में जन्म नहीं दी छथिन। भारत वर्ष धर्म प्रधान देश में जन्म दी छथिन, जे भजन क भक्ति क भवसागर से बेड़ा पार कर। तैयो यदि नहीं कल्याण करूं तो ऐसे कहा आत्मघाती के है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनावलखिन। देवता सब अमृत लको वापस से परीक्षित कहलखिन, हमें मृत्यु से डर नहीं है, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, आज न कल मरना ही है। हमें डर है कि आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, 7 दिन में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अपना खाता तो अभी तक खोला नहीं, इसी बात की चिंता सबको करनी है, 7 ही दिन जीना है, ऐसा क्या करें। तो सुखदेव जी बड़े पारखी हैं, पारदर्शी हैं। कहते हैं सप्ताह भागवत यदि ध्यान से सुन लोगे बस इसी में बेड़ा पार होगा, क्योंकि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये हरि दर्श कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है और जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने वाला है। सब संत महात्मा हजारों संख्या में सर झुकाकर स्वयं ये भागवत लिखा वाला व्यास जी, जिनकर चर्चा कल करे रहे, ये बुढ़ापा में भागवत लिखकर अपना पुत्र के पढ़ाओ लिखी। आश्चर्य के बाद ग्रंथ लिखो वाला ग्रंथ नहीं बुझल की,
तो समाधि में लिख देखे। पढ़ावो वाला मास्टर अपने नहीं बुझल खे ना विद्यार्थी के पढ़ा दे। व्यास जी सुखदेव जी के भागवत पढ़ौर के अपने नहीं बुझल खे। भागवत के तो महादेव बुझल खे या कि सुखदेव जी बुझल खे। क्या सुखदेव जी स्वयं महादेव थे तो भागवत कथा प्रारंभ करके कलकिन महाराज पहले मैं तुम्हें संत का चरित्र सुनाता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान कथा में आकृष्ट हो जाए। 7 दिनों में भागवत कथा सुनने से उद्धार तभी संभव है जब श्रोता पूर्णतया सावधान हो जाए। सर्वतो भावे सर्वात्मनः ईश्वर में समर्पित हो जाए। अभी एक भजन गा रहे थे मन से कि मन कस्तूरी चित के चंदन अर्पित हो तुझ में मन मोहन। इस मन को जो बड़ा शैतान है, चंचल है, उसे कस्तूरी बना लो और अपने चित्त को चंदन बनाकर गोविंद में समर्पित कर दो। कल भी चर्चा हुई थी, शरीर एक पिंड है और ये पिंड को दान कर दो, भगवान के चरणों में पिंड दान हो जाएगा, गया श्राद्ध हो जाएगा, धुंधकारी जैसा उद्धार हो। विदुर जी महाभारत में एक ऐसे पात्र हैं कि उचित बात उचित वक्ता एकमात्र विदुर जी ही थे। बड़े बड़े धुरंधराचार्य दुर्योधन जैसे पापी को कभी डांट कर नहीं कहा पाया, न भीष्म न द्रोण न कृपाचार्य। लेकिन समय आने पर विदुर जी कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, उनकी बात चलती नहीं थी। विदुर जी नीति के महान पंडित हैं, भगवान के परम भक्त हैं। मौका पाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिस रास्ते से गुजर रहे हैं हस्तिनापुर ध्वस्त हो जाएगा, एक भी पुत्र बचेगा नहीं संदेह का, सावधान नहीं हो रहा है। तो मौका पाकर गए धृतराष्ट्र को समझाने, महाराज पुत्र मोह में अंधे बने हो, आंख तो भगवान ने ले ही ली है, लेकिन बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया क्या? आपका पुत्र दुर्योधन दुशासन क्या क्या करता आपको मालूम नहीं होता है क्या? महाराज 100 पुत्र हैं आपके, और ऐसा न हो कहीं कि आपका कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचे। इस तरह पुत्र मोह में अंधे मत होइए, रोकिए, नियंत्रण कीजिए। आप महाराज हैं, पांडव को इतना कमजोर मत समझिए। और सबसे बड़ी बात कि पांडव के साथ चक्र सुदर्शनधारी भगवान वासुदेव कृष्ण हैं, वो सब देख रहे हैं, सर्व नष्ट हो जाएगा। महाराज दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, आपके वंश को नाश करने आया है, वंश नाश करके चला जाएगा। फिर भी धृतराष्ट्र ने कहा मैं पुत्र मोह के कारण कुछ नहीं बोल सकता। जिन पिता को अपने पुत्र की गलतियां नहीं दिखाई देती हो, ऐसे पिता ही धृतराष्ट्र कहलाते हैं। और धृतराष्ट्र बनने वाले पिता को परिणाम भी धृतराष्ट्र जैसा भोगना पड़ता है। विदुर जी तो चले आए, कैसे न कैसे दुर्योधन को पता लगा। सभा में एक सभा का आयोजन किया, अहंकारी और विदुर जैसे संत को सभा में बुलाकर अपमानित किया, गालियां नहीं दिया, वो चाचा लग रहे थे, बाकी सब कुछ किया। दासी पुत्र कहीं का, शूद्र कहीं का, मेरा नमक कर मेरा विरोध करते हो, मेरे पिता को मेरे खिलाफ में तुम खरी खोटी सुना रहे थे, निकल जा सभा से बाहर, मेरे राज की सीमा से बाहर। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन विदुर जी तो तपस्वी थे,
यदि उनको क्रोध आता और आंखें खोलते तो दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन संत कभी किसी से बदला नहीं लेते, अपमान के बदले भी सम्मान ही देते। विदुर जी ने तो भगवान को प्रणाम किया। अपमानित होने वाला व्यक्ति जानते हैं कि नंद वंश का नाश करने वाला कौन था? इतिहास पढ़े हैं, चाणक्य। और चाणक्य ने क्यों नाश किया नंद वंश को? कि राजा नंद सभा में बुलाकर चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य की चोटी लंबी थी, आज कहावत है चाणक्य की चोटी। और चोटी पकड़कर उचित बात बोलने के कारण उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया, चोटी खुल गई उनकी। चाणक्य तो दूसरे बृहस्पति के अवतार थे और चाणक्य ने सभा में ही नंद के सामने घोषणा कर दिया कि तुमने मेरी चोटी खोली है, अब ये चोटी मैं तभी बांधूंगा जब तेरे वंश को नाश कर दूंगा। और एक चरवाहा विद्यार्थी को, चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और संस्कार दिया और नंद को गुलाम बना दिया। भारतवर्षी सम्राट का विस्तार किया, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान। आज तो भारत बहुत छोटा है। चंद्रगुप्त चाणक्य के समय में हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा विस्तार था। लेकिन यहाँ विदुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। विदुर जी तो भगवान को प्रणाम किए, अच्छा हुआ। वहां दूसरी बात थी, यहाँ दूसरी बात थी। वहां स्वाभिमान की बात थी, यहाँ स्वाभिमान की बात नहीं है, यहाँ धर्म की बात है। एक ब्राह्मण को चोटी पकड़ के सभा से खींच कर निकाला, ये स्वाभिमान की बात है। ब्राह्मण अपमान सह के कहीं नहीं जिंदा रह सकता यदि उसमें संस्कार है तो। चाणक्य ने वही करके दिखाया। विदुर जी तो धर्म की रक्षा करना चाहते, हस्तिनापुर की रक्षा चाहते थे। अब विदुर जी व्यक्तिगत धर्म पर जब खतरा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा, भगवान तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अब हमें इस पापी के साथ नहीं रहना हुआ, इसका अन्न नहीं खाना पड़ेगा। और पत्नी के साथ चले गए। जो भी राजकोष से मिला था सब कुछ वापस कर दिया, एक सुई तक अपने पास नहीं, क्योंकि पापियों का कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो नाश कर देता है। गंगा के किनारे विदुर जी चले गए, कुटिया बनाकर रहने लगे। अब विदुर जी दो संकल्प लिए अपनी पत्नी के साथ। क्या क्या संकल्प लिए? एक संकल्प लिए कि 6 घंटे कीर्तन करूंगा, 3 घंटे दिन 3 घंटे रात। दूसरा संकल्प लिए कि 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, कंदमूल फल खा के रहूंगा। अहाँ सब कोनो संकल्प ल सकै छी कि? समझे में नहीं आके के लिए संकल्प हम समझाबे छी। आई कलयुग में अन्न बिना खेने लोग नहीं रह सके, तै वो संकल्प संभव नहीं है। डॉक्टर पहले फटकारे छे, उपवास करो, गैस्ट्रिक पैदा करो, कते के उपवास तोड़ा दे छे डॉक्टर। आ दोसर के बात हम की कहू, जे मार्च महीना बीतल है ओई में हमर आखिरी हालत भ गेल। हम 30, 35 साल 40 साल से मंगल के व्रत करे छी। तो डॉक्टर कहलक कि तोड़िए व्रत वरना मर जाइएगा। तो शास्त्र तो कहे छे कि धर्म शरीर के रक्षा सबसे पहला धर्म से, तखने कोनो उपवास। तो हम मंगल तोड़ दिलिए, 2 महीना के बाद फिर शुरू कर दिलिए, लेकिन 2 महीना मंगल तोड़ पड़ल। कलयुग में अन्न के बिना नहीं रह सके छे, तो यहो संकल्प नहीं है। आ 6 घंटा कीर्तन के कहे, 6 घंटा लड़ाई झगड़ा अदका फदका तो कह सके छी, नहीं पार लागा तो 10-20 मिनट तक कीर्तन कह सके छी। हमारे छठ पाठक जी, अर्चना पाठक आ देवकांत पाठक दोनों विदुर विदुरानी छे, पूछू इतने गो झालियो रखने छे, अपने दोनों प्राणी कीर्तन करे छे। सबके घर में कनी काल कीर्तन होबक चाहिए। हमारे यो जजमान जब फौजी से रिटायर छे ललित बाबू, लेकिन पत्नी हिनकर छथिन धर्म परायण।
आई जखने पत्नी के साथ देवर लगते उनका संगे ताली बजाकर कीर्तन कर लगते तो कनिक हिनको में झुकाव आ जो जरूरी है भागवत कथा के बाद जे थोड़े भगवान में लाई जाए भक्ति करी भजन भाव करी जे जरूरी है। तो एक संकल्प काल एगो संकल्प हमरा लेवल कहले रहे कि सूता काल में भगवान के नाम लैत सूती भगवान से प्रार्थना करी। आई एक संकल्प लेवा गए कि 5-10 मिनट रोज कीर्तन करब। दिन में नहीं फुर्सत है तो रातियों में है, नहीं ढोल झाल तो तालियों पर है। कीर्तन शब्द नर्तकी जने छे ने, नर्तकी मतलब बुझी छे सब नाचो वाली के नर्तकी कही छे। चाहे बाईजी नाचा चाहे नठुआ नाचा आ नाच देखना लोग के बड़ पसंद अबै छे। कथा में भीड़ नहीं देखबे आ एगो नाच ठार कर दी तो देखियो ने रुपया बरस लगे छे आ भीड़ बढ़ जाए छे मोहल्ला के लोग। वो माया छे, माया के कहल गेली नर्तकी। आ नर्तकी शब्द के उल्टा करियो तो कीर्तन शब्द बने छे। तो यदि माया के भगवान की माया के पछाड़ा के हुआ तो कीर्तन के सहारा ल लियो जे विदुर जी ल लेला। विद्रानी कहलखिन अपना पति से हमरा इच्छा हो एक बार भगवान के बजाकर निमंत्रण दो बजबती अपना कुटिया में कुछ भोजन करती। विदुर जी के हम संत छथिन करके अहाँ के पास कोनो उपाय है? हम तो साग भाजी खा के रहे छी। वो तो राजा छथिन, राजा के बजा कर जो साग भाजी खुए भाई बथुआ के साग चाहे कथी के साग हो किछो के साग रहल तो ई उचित हेतै जेहन देवता तेहने पूजा। तो हम भगवान को बजा कर कष्ट किया देवन हम ही काज नहीं करो, हम नहीं बजाबो, हमका निमंत्रण नहीं। विद्रानी करके हमर मन बड़ा छटपटा रहा है भगवान के दर्शन करो। तो कल की एगो बात करूं, आँख के कीर्तन बढ़ा दियो एकदम भाव में आपके सबरी के तो समान। तो भगवान बजाने चलिए था उनका तो सब मालूम है। आ उनका उतावला पर से यदि क्यों याद करी तो सीधे चलबे छथिन। संयोग से भगवान एलखिन शांति दूत बनकर कहा हस्तिनापुर दुर्योधन के समझावा। लेकिन दुर्योधन की माथा पर तो मृत्यु नाच रहल है, विनाश नाच रहल है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान बड़ा सुंदर बात करते तो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। इतने बड़े सम्राट में 5 गांव में मांग रहा हूं, 5 पांडव के लिए बाकी रख लो। एक कई बेर में कह दे गए दुर्योधन सुची एक दातव्यम बिना युद्धे के स्वः, सुई की नोक के बराबर में नहीं दूंगा बिना युद्ध से। यदि हिम्मत है तो पांडव हमसे लड़ाई करें। अंधकार चाहे जितना भी घना हो लेकिन एक सूर्य पर्याप्त है अंधकार को भगाने के लिए। पापी चाहे जितना भी बड़ा सामर्थ्यवान दिखाई देता हो लेकिन एक धर्मात्मा उस पापी को नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। तो भगवान ने कहा दुर्योधन तू पांडव को कमजोर मत समझो, मैं एक रास्ता निकाला हूं। सब कहल कहे मान लो दुर्योधन अब ई कहावत है कि गीदड़ के मौत अबै छे तो जंगल छोड़ के गांव के तरफ भागे छे। कल के सिपाही को लाओ जंजीर लाओ बांधो इसको, इस ग्वालिया को, ये बड़ा बकबक कर रहा है। भगवान तो जाए छे लेकिन दुर्योधन करके बांधो इसे तो लौट गए ठार भग। करके दुर्योधन तू हमें बांधेगा, चल तुला जंजीर बांध कर दे। हरिने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, टक 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हा हा दुर्योधन साध मुझे जंजीर बजा कर बांध मुझे। यह देख गगन मुझ मेले है, यह देख पवन मुझ मेले है, मुझे विलीन संसार सकर मुझ में है लय झंकार सकर। पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। पापी अंत में तू मरेगा, महाभारत का रंग तू देख रहे। भगवान विराट रूप में दिखा दे
कि सभी तेरे सभा में जितने बैठे हैं सब मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है, और तू भी इसमें मरा हुआ है, तू पहचान कहां है इसे अपने आप। सीधे चलिए थे विदुर जी के कुटिया में, भूखल प्यासल द्वारिका से हस्तिनापुर से। अब विदुर जी से हो आती भगवान के प्रणाम का इशारा कर, नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश, पर बात हो गई। विदुर जी भगवान के प्रणाम कर अपन पत्नी के भाव करके जे हमर कन्या के इच्छा चले, भगवान बुझ गए, चलू 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 हमारे दरवाजा बंद कर लेकिन ना लगन, दोनों प्राणी कीर्तन कर। विदुर जी के भरोसा नहीं भगवान था, आ कीर्तन करब तो भगवान भाई के जान ही सके, बुझल है। महाकवि सूरदास के नाम सुन लिया, सूर सागर महाकाव्य लिख के, तो सूरदास के एक बारी नार में खस पड़ थी, नहीं दिखाई दे, क्यों रही नहीं निकाला वाला, तो भगवान के ध्यान करके भगवान आपका हाथ पकड़ के निकाल दिया। भगवान के स्पर्श तो, उनका स्पर्श तो कोई छिपने वाला नहीं। सूरदास जी समझ गए कि कस के भगवान की बाह पकड़ना चाहे सूरदास, भगवान ने झटका दिया, सूरदास से बाह छुड़ा कर भरे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, हस्तमुत्सुप्य जातोसी बलाद कृष्ण किम अद्भुतम, हृदयात यदि निर्याति पौरुषम गणयामिते, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। वो संस्कृत में से, ये हिंदी में अनुवाद है। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से यदि जाओ तो मर्द बखानो तोय। कन्हैया तुमने हमें झटका देकर हाथ छुड़ा दिया, लेकिन मेरे हृदय से बाहर नहीं जा सकती, हम तो तुम्हें हृदय में कैद कर। भगवान को कैद करना हो तो कीर्तन कीजिए भाव से, प्रेम से, कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, ओ नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, जो नारायण भजन कर तुम्हें, जो नारायण भजन कर तुम्हें, ओ मातु पिता कुल तारायण हरि मातु पिता कुल तारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। एक घंटा भगवान ठार रहलखिन बाहर में, दरवाजा फटक बंद छे अंदर से। सोचलखिन कि इनका कीर्तन समाप्त होने वाला नहीं है, तो दरवाजा खटखटे। विदुर जी निकल गए, भगवान अंदर गए। कभी कभी मनुष्य के जीवन में प्रेम के एहन पराकाष्ठा अवस्था में से कि व्यवहार शून्य भ जाइए आदमी, और दर्शन के फिलॉसफी के भाषा में एकरा कहल गई है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। जब तक ज्ञान समाप्त हो जाए, सोचनाई समाप्त हो जाए, व्यवहार समाप्त हो जाए। बड़ा बढ़िया दृष्टांत है सबरी के विदुर जी के दृष्टांत। सबरी के आश्रम में राम जी के रखे, सबरी एहन बड़ा भक्त, आ दांत काट काट के बैर राम जी के खुआ रहे छथिन। कैसे लोग भगवान के अमनिया के भोग लगावी पवित्रता से, आ सबरी जूठा खुआ रहे छथिन। सबरी के ज्ञान नहीं काज कर रहे कि जूठा भगवान के नहीं खुआबे के छे। सबरी के एकटा भाव छन मन में
कि भगवान के मुंह में खट्टा बैर नहीं जाए। तो विदुर जी तो ठक बक लाई गए, अब विदुरानियों के ठक्को बक्को लाई गए। एको बेर ने पैन देखी ने खराम देखी ने आसन देखी, भगवान आसन लगो बैसे। भागवत में ये बात के चर्चा नहीं है, लेकिन दोसर पुराण में है कि केरा रहे घर में तो विदुरानी केरा खुआवल रखे, विदुर जी के तो निकलल रहती। तो आँख मुनि के देने जा रहे छथिन, छिलका भगवान के हाथ में या गुद्दा बाहर फेंकने जा। भगवान टपाटप दौड़ रहे छथिन केरा के छिलका। विदुर जी हड़किन ये क्या कर रही हो? अरे पगली, जो हाथ में देना है वो बाहर फेंक रही हो, जो बाहर फेंकना चाहिए वो हाथ में दे रही हो। भगवान कहते हैं विदुर जी आपने तो सत्यानाश कर दिया। जो मिठास केरे की छिलका में थी वो मिठास इस केरे की गुद्दा में नहीं। भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि भगवान को कोई स्वीट होम की मिठाई, राधे राधे दुकान की मिठाई नहीं चाहिए। वो तो सुदामा का चावल भी खाते हैं प्रेम से, और सबरी का जूठा बैर भी खाते हैं प्रेम से, यदि प्रेम हो तो। अब विदुर जी के घर शाक का भी भोग लगाते हैं। भक्त्या तुष्यत केवलम न चगुनैः भक्ति प्रियो माता। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जे जानन हारा। दिखावा नहीं उनके सामने की हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम इतना दे सकते हैं, इतना व्यंजन दे सकते हैं। भगवान दुर्योधन के घर 56 व्यंजन ठुकरा दिए। धृतराष्ट्र ने सोचा खिला पिलाकर इनको ब्लैकमेल कर ले, अपने वश में कर ले, अपने पक्ष में कर ले। भगवान ने कहा तेरे घर का मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? कि तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है हमारे प्रति, तुम स्वार्थ के बस मेरी सेवा कर रहे हो। मैं जा रहा हूं अपने संत के घर, विदुर के घर। हमारे संत अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, दारागार पुत्रात्मा सबको सौंप देते हैं, बाल बच्चे पत्नी सबको भगवान के चरणों में सौंप देते हैं। और ऐसे भक्तों का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं जिन भक्तों ने अपना जीवन हमारे चरणों में समर्पित कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर सूरदास जी का प्यारा सा भजन है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान ने ऐसा क्यों किया कि दुर्योधन के घर मेवा त्यागा, अब विदुर के घर शाक खाया। भजन का आनंद श्री राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर आई हमारे प्रभु। जय हो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई, अब से प्रेम सगाई, अब से प्रेम सगाई।
सजाई हमारे प्रभु बहुविधि भोग लगाए तब से प्रेम सजाई तब से प्रेम सजाई। जय हो हरि बोल। ओ प्रेम के बस अरे जुन रत हो क्यों प्रेम के बस अरे जुन रत हो क्यों भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु भूल गए ठकुराई अब से ओ प्रेम सगाई अब से ओ प्रेम सगाई। हरि बोल। ओ राजसुयज्ञयो स्थिर कीनो राजसुयज्ञयो स्थिर कीनो कामह जो उठाई हमारे प्रभु तामह जो उठाए अब से ओसी प्रेम सगाई अब से ओसी प्रेम सगाई। जय हो ताली बजाते हुए। ओ स्वर्ग इसे लायक नहीं स्वर्ग इसे लायक नहीं कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु कहाँ लग करो बजाई सबसे ओसी प्रेम सगाई सबसे ओसी प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे दुर्योधन घर में बात त्यागे साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु साग विदुर घर खाई सबसे ओसी प्रेम सगाई सबसे ओसी प्रेम सगाई सबसे ओसी प्रेम सगाई सबसे ओसी प्रेम सगाई सबसे ओसी प्रेम सगाई। द्वारकाधीश भगवान की जय सतराज विदुर जी महाराज की जय। भगवान एहि तरह प्रेम से प्रसन्न होइ छथिन विदुर जी के
दर्शन दिले विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए और सुखदेव जी परीक्षित से ब्रह्मांडक कथा सुनो। विदुर जी के चरित्र सुनकर राजा परीक्षित के ध्यान कथा में सराबोर निमग्न हो आंख सासू बहाकर बिसरी गेलखिन की 7वां दिन हमरा मर गई हमरा साफ भेट। भागवत की कथा मनुष्य के संसार से दूर ले जाए, वो गोकुल में प्रवेश करा दे। जत नंद नंदन श्याम सुंदर के कृपा के दर्शन हो, जत रास के दर्शन हो, जत गोप गोपांगना के दर्शन हो, जत ग्वाल बाल के दर्शन हो, जत केवल प्रेम की वर्षा हो। नारायण हेलो हेलो नारायण की नाभि से कमल लाल पर जगत करता ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं और सृष्टि रचना का आदेश मिला तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना शुरू की। तो पहले मानसी सृष्टि की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के 4 पुत्र, चारों ब्रह्मचारी थे, बैरागी थे। इन्होंने गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा के हेलो क्या कर दिया आवाज को। तो ब्रह्मा जी के कहने के बाद भी जब गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। और क्रोध में यदि कोई काम कीजिएगा तो उसका परिणाम भी पूरा होगा। आवेश में कोई निर्णय जीवन में मत लिया कीजिए जब आप आवेश अवस्था में हो, क्योंकि क्रोध बहुत देर नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए आता है। यदि क्रोध में आपने कोई कदम उठा लिया, कहावत है संस्कृत में कि सहसा विदधीत क्रिया। 7 दिन की कथा में समय का बहुत अभाव होता है। हम लोग बहुत सावधानी से चलते हैं तो किसी तरह पार लगा लेते हैं। दूसरी बात है कि मेरी आदत नहीं है कि बस इधर उधर वो रामलीला बच्चा में हम देखे करी रतनपुर गांव में तो रामलीला में जोकर नहीं पढ़ावे तो कहे पढ़वे कि ओम ओम जापड़े कपार फुटल बापड़े इंदा के पानी पोखरी में दक्षिणापुरी जी के धोकरी में एनियोनी तकरी बालूदर के झपली ये सब मंत्र पढ़ावे रामलीला में। एहन बात नहीं, कथा होई छे और जजमान कथा करवावे छे तो कथा होबक चाहिए। भजन के संगे होई छे कि भजन ओकर प्रासंगिकता लबे छे। तो 8वीं शताब्दी में भारवी नाम के एक कवि बड़ गरीब रहते। तो पंडिताइन बार बार कहती जहाँ इतने बड़का पंडित छी हमरा घर में खाओ के उपाय नहीं है। पंडित सब तो गरीबे हो छलखिन पहले। आप पंडित जी सब फुल पैंट पहिरा लखिन तो धनिक भ गेलखिन। पहले पंडित जी सब धोती कुर्ता पहिरे छलखिन तो गरीब रहे छलखिन। अब पंडित जी सब कहे छथिन हम सब तैं फुल पैंट पहिरे छी जे हम सब गरीब नहीं हो चाहे छी। उस समय रहे तो बड़ जहन पंडिताइन कहलखिन तो पंडित जी एकटा श्लोक लिखलखिन, एगो कूट पर लिख देलखिन, एगो लाठी में टांग लेलखिन, ओकर कीमत लिख देलखिन नीचा 50,000 रुपया। ओकरा बेचल ले निकलखिन। तो जे पढ़े से कहे कि पंडित जी सनै गेलखिन बुझाई ये तो मंगनियों में क्यों लेते 50,000 एकर दाम से। पंडित जी बात बुझे छलखिन कि गुणा गुणेशु गुणा भवंती तेन दुगुणम प्राप्य भवंती दोष। गुण के कीमत गुणिये के बीच होई छे। जतन गुणी लोग नहीं है गुण के गुण पहचान नहीं हुई। वो सीधे राज दरबार तरफ बढ़े करके तो राजा के पता लगता। राजा बजट के हुआ पंडित जी कि अहाँ जे एकरा 50,000 दाम रखली तो मंगनियों में क्यों ले। तो पंडित जी कहलखिन नहीं ले तो नहीं लिया, हम तो एक कीमत कमे रखलिए 50,000 कमे रखलिए। राजा सोचलखिन कि पंडित जी छथि विद्वान छथि, जानै छलखिन राजा जी बहुत बड़ा विद्वान छथि तो जरूर एक अंदर कोनो रहस्य छिपल छे। वो 50,000 रुपया दऽ कऽ वो खरीद लेलखिन। पूछलखिन पंडित जी हम एकरा करबै की। तो करके अहाँ के जे मुख्य द्वार है वही में शिलालेख में लिख दियो कि सहसा विदित न क्रियाम आपदाम ही पदे पदे। श्लोक के आधा भाग
लिखवा दे पंडित जी चल गया पंडितान के गलती कि आप नहीं कहा हमरा कमा ले हम अहाँ के बाल बच्चा जते दिन खात थे एक दिन कमा के दो तो साधक हो चलती पंडित सब राजा कदों परदेश चले गए रानी गर्भवती रही 10-12 साल के बाद राजा लौट ले तब तक में बेटा जन्म ले के बेटा नंबरों हो गए राजा अचानक घर पहुंच रही राजमहल में तो देखल के महारानी की कोठली बंद है आ कोनो पुरुष के संग महारानी गपशप लगा रहा है एकर मतलब कि महारानी के कतो अवैध संबंध भ गए राजा तुरंत म्यान से तलवार खींचल के दोनों के मार देवे यही था तलवार जी खींचत रहा तो वही पर ये लिखल रही श्लोक पढ़ल की सहसा विदधि तन क्रिया आपदाम ही पदे पदे मतलब ये कह कि अचानक कोई निर्णय मत लो पहले इस पर विचार करो तब निर्णय लो तब एक्शन में आओ इसका मतलब है कि पहले मैं पता लगाऊं कि कौन है अंदर में तो राजा तलवार म्यान में रखा दरवाजा खटखटाया तो महारानी भी निकली और युवक भी निकला और महारानी कहती है युवक को कि ये तुम्हारे पिताजी हैं इनका चरण छू कर प्रणाम करो राजा ने सोचा ये मेरा बेटा है रानी गर्भवती थी मैं तो भूल ही गया था आज यदि मैं तलवार चला देता तो मेरा वंश नाश हो जाता इस श्लोक की कीमत तो करोड़ों में हो सकती है 50,000 तो कुछ भी नहीं है राजा फिर पंडित जी को बुलाए पंडित जी मैं आपको और पुरस्कार देना चाहता हूं मेरे वंश की रक्षा हो गई आपके इस श्लोक पढ़ने से पंडित जी ने कहा नहीं महाराज मेरा काम हो गया आप हमें नहीं कही आपने पहचाना कम से कम कहवक मतलब है आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए तो ब्रह्मा जी के क्रोध वेला बेटा नहीं मानल कन बात तो वही में जो सृष्टि बने रखी से भो गले भूत प्रेत राकनी शाकनी पिशाचनी रुद्र सृष्टि आतंकवादी सृष्टि ब्रह्मा जी करके तो सबके नाशे कर देते तो ओकरा बंद के ले वही के बाद नारद जी के जन्म भेलन वही के बाद सप्त ऋषि वशिष्ठ अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह ऋषि के जन्म भेलन बाद में दक्ष प्रजापति के जन्म भेलन वही के बाद ब्रह्मा जी अपना अंग से एक पुरुष के जन्म देखे दाहिना अंग से उनका नाम भेलन मनु अब बाया अंग से एक जन्म देखे तिनकर नाम भेलन शत्रुपा तो मनु शत्रुपा के कहलखिन कि तुम दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में मैथुनी सृष्टि का आविष्कार पहले तो मानसिक सृष्टि थी संकल्प से पैदा करते थे अब स्त्री पुरुष मिलकर जो संतान पैदा करते हैं वो सृष्टि तो मनु महाराज कहलखिन की पृथ्वी तो जल में मग्न है डूबी हुई है तो हम रचना कहाँ करें आधार तो है नहीं तो ब्रह्मा जी के चिंता भेलन वही समय में छीक भेलन दहिना नाक से छीक भेलन उनका नाक से एगो एक अंगूठा के सुगर प्रकट भेल ई भगवान के पहले अवतार भेल बाराह संस्कृत में सुगर के बाराह कही छे बोल बाराह भगवान की जय भगवान के बाराह अवतार भेल वो देखते ही देखते विशाल बनी गेलखिन समुद्र में गोता मारलखिन वही दांत पर पृथ्वी के उठा गदा से वही हिरण्याक्ष नाम के दैत्य पृथ्वी के चोरे ने रहे वही राक्षस के वध कर पृथ्वी के यथास्थान स्थापित किए परीक्षित पूछलखिन गुरुदेव ई राक्षस के रहे सुखदेव जी कहलखिन ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे एक बार सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने वैकुंठ गए 7 फाटक के नीच भी अंदर लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं 6 फाटक तो सनकादि मुनि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पार कर गए 7वें फाटक पर जय विजय गदा लेकर खड़ा था जो भगवान का द्वारपाल है भगवान का द्वारपाल भी भगवान जैसे देखने में शंख चक्र गदाधारी है अंदर जाने से रोक दिया 3 बार सनकादि ऋषि प्रयास किए और जय विजय ने रोक दिया इन्होंने जय विजय को शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ सनकादि मुनि के शाप से जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबो रखा था
भगवान ने बारह रूप धारण कर उसका उद्धार किया। हिरण्यकश्यप को खंभा से प्रकट होकर नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने उद्धार किया है। त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुआ जो राम बन के उद्धार किए। द्वापर में दंतवक्र शिशु हुआ जो कृष्ण बन के उद्धार किए। तो मनु महाराज सृष्टि रचना शुरू के लिए मनु के पहिने दो पुत्र भेल, प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र, उत्तानपाद छोट पुत्र। तीन पुत्री देवहूति, आकृति, प्रसूति। देवहूति के विवाह प्रजा कर्दम ऋषि के साथ किया गया। प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। आकृति के विवाह रुचि प्रजापति से किया गया। परीक्षित पूछ रखे कि देवहूति कर्दम ऋषि के संवाद, जिनका घर स्वयं भगवान कपिल बन का अवतार, 24 अवतार से भगवान। तो कर्दम ऋषि के देवहूति से विवाह मिलन 15 साल के बाद पत्नी के आग्रह पर संतान बन के पहले 9 कन्या भेल। वही के बाद पत्नी कहलखिन कि एक और पुत्र चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति ले दोनों पति पत्नी मिलकर तपस्या करके और हिनका तपस्या से प्रसन्न भगवान दर्शन दिलखिन, वरदान मांगो की कहलखिन। कर्दम ऋषि कहलखिन कि अहाँ सन के यदि हमरा पुत्र भेट जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। भगवान कहलखिन कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैं ही आपकी पवित्र गृहस्थी देखकर पुत्र बन के आ रहा हूं। स्वयं भगवान माता देवहूति के गर्भ में गए और कपिल के रूप में भगवान का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। तो कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए, पुत्र जन्म लेते। जो पिता ज्ञानी है या प्रतिष्ठा चाहते हैं तो पुत्र जन्म लेते ही घर द्वार छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते बुझलिए? बेटा जन्म ले कि माय के प्रेम बेटा से बेसी हो जाए, अपना पति से कम हो जाए। अब पति तो चाहे कि हमरा पत्नी के पूरा प्यार भेटा, अब बेटा बटैया कर ले। कखनो कखनो तो अपना पति के छोड़ के बेटे के संग चल जाए, माय के नहीं बुढ़वा संग नहीं रहो। तो बड़ा गड़बड़ हो। कर्दम ऋषि संन्यास रखेंगे, जब तुम दो माँ बेटा बन के गृहस्थी चलाओ, मैं चला। धनमत ही दाड़ा हड़ो, जुआ होत धन रेत, अंत समय मुख आज देश तो सुख का बहुत। बेटा जन्म लेते पत्नी छीन लेता है, जवान होते धन छीन लेता है, अब बुढ़ापा होते मुंह में आग लगा देता है। बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आग से मुंह झरके तोड़े, राम नाम बिनु गई दहिया के बड़ बड़ गंजन है। जय बड़का बेटा से बड़ प्यार करे छी ने, वह मुंह में आग दे छे, मुख बत्ती दे छे, मुखाग्नि दे छे। तो कर्दम ऋषि संन्यास ले लिए। माता देवहूति कपिल जी के पास गेलखिन। जखन कपिल जी नमहर भेलखिन, बेटा हमरा मन है अहाँ के संग सत्संग करी, अहाँ तो बड़ा ज्ञानी भी है। बेटा के पढ़ावे छे लिखावे छे लोग कैले। आई कल पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से नौकरी चाकरी आ सास कहे छे जे हमरा पढ़ल लिखल ग्रेजुएट कनिया चाहिए। ग्रेजुएट कनिया केला चाहिए तो आंख में ढोलकी टाइम का पोलियो के सुइया देने घोड़ा गली गली में घूमगा, मतलब नौकरी करते कनिया तैले पढ़ल कनिया चाहिए। घर में हमरा गीता रामायण सुनात पढ़ल लिखल कनिया नहीं चाहिए। ई धन तो बड़ा आग लगाओ से बुझलिए, सबके दिमाग में भूत सवार है। अरे एक आदमी के जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बहुत के लालच भेनाई बहुत भला छे, बहुत खराब चीज। तो कपिल जी कहलखिन माँ न जात काम काम्याना उपभोगेन समृद्धि। माता देवहूति पूछती है अपने पुत्र से, इतने दिन संसार के विषय का भोग करने के बाद भी हमें भोग से तृप्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों हो रहा है?
केहू आदमी कह सके जी कि धन से पुत्र से केकरो अखान होइ छै। अंगम गणितम पणितम मंदम दसन विहितम जातम तुंडम, शंकराचार्य जी कह रहे छथिन चरपट्टिका स्तोत्र। अंगम गलितम पठितम मुंदम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धि जात गृहीत्वा दंडम ततो न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। दांत टूट जाए, चमड़ी लटक जाए, कमर झुक जाए, हाथ में लाठी आबि जाए, तैयो ममता नहीं जाए, वो आशा पिंड और बढ़ई चल जाए। क्या तो बूढ़ी माता के हमर जजमानी शब्द सुनने हथिन कि 8 माह यही मोहल्ला में पहली बेर हम कथा कहल छै। एगो बूढ़ी के बेतरनी भेले, बाक बंद भ गेलै तो बेतरनी करा दे। बेतरनी के बाद लोग नहीं जीवे छै, जीवे छै तो कष्टे होइ छै। तो बूढ़ी बेर बेर गर्दन झुलब थी, किछु बाजा चाहती, तो पुतौह खिड़की ते तो खिड़की से देखलखिन अपना घर वाला के कहलखिन हे बुढ़िया बड़ कंजूस छला के तो कुछ तोरा गाड़ी के रखने है जे कह चाहिए कोनो डॉक्टर के बजाऊ ना एहन सुई देते बूढ़ी के एक दू बेर बाज देथिन, बता देथिन जे रुपया चोरा के कहाँ रखल। बूढ़ी जिंदा रहती से नहीं चाहे छे, बूढ़ी रुपया बता देती से चाहे छे। तो डॉक्टर के ले बजाकर डॉक्टर कहल गए 1000 रुपया लेब आ एगो इंजेक्शन देव अहाँ के मायके तो एक बेर बाज सके छे। कहल के ठीक छे 1000 रुपया देल गए। आ बूढ़ी ठीक है इंजेक्शन पड़ला के बाद एक बेर बजल खी तो जे बाछी के नांगन पकड़ा कर उनका बेतरनी करार गलन, वो बाछी झाड़ू चिबावत रहे कात में। अब टोल पड़ोस के लोग सब आंसू बहावे छथिन, मैं बूढ़ी मई रह छथिन, बूढ़ी के लेल आहे माया, बूढ़ी के ध्यान वही बाढ़न पर झाड़ू। तो बूढ़ी बाई के करके बेटा पुतौ के जहाँ सब की राजपाट मारब, वो गाय के बच्चा सब झाड़ू चिबेने जाए कहीं का प्राण त्याग देखिए वृंदावन बिहारी लाल की यह कही छे ममता। पुतौ कहल के घर से बुढ़िया के देखू ना मरहो काल में 1000 रुपया जुर्माना लगा दिया माया। क्या भगवान ई माया भगवान की बड़ा कठिन है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है ई माया नहीं छूटे। तो कपिल जी कहते माँ ये आसक्ति ममता तभी दूर होगी, अग्नि की ज्वाला घी की आहुति से शांत नहीं होती है जब तक उसमें ईंधन डालना बंद न कर दो। इसलिए इस आसक्ति ममता का त्याग कर परमात्मा का भजन करना ही आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति जरुम यौवन। माँ जब तक शरीर स्वस्थ है जावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम जावत चदूरे जरा जावत चंद्रिय शक्ति अप्रतिहत जावत छयो। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक जो करना है कर लीजिए। बुढ़ापा अपने आप में रोग है, बुढ़ापा में कुछ नहीं हो सकता है। और देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है, बीता हुआ समय वापस नहीं आने वाला है। तस्मान् मां शरणागतम शरणदा त्वं रक्ष रक्षा। जितना जल्द हो सके गोविंद के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए माता जी। और कपिल के उपदेश से माता विभूति हरिद्वार जाकर हरिद्वार में जाकर तपस्या कर अपने जीवन को मुक्त किए। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थाश्रम का उपदेश कपिल और देवभूति के तत्व ज्ञान के द्वारा दिया जाता है। कपिल भगवान ने जो माता देवभूति को उपदेश दिया उसे मीमांसा शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और हम लोग को जीवन में इसे अपनाना चाहिए कि शरीर जब तक ठीक है जे करवा कैसे कर लिया। जब पुतौह बदमाश आबि गए तो हाथ मुट्ठी सब छीन ले बुढ़िया अब हमारे राजपाट में ये चाबी के गुच्छा लटका लटका कर जो कथा में आयल है वो चाबी के गुच्छो छीन ले जब पुतौह बदमाश जे धर्म पुण्य करवा के जब तक जबान सी चले फिरे छी तो कलिया बाद में कुछ नहीं हो वाला है। और भगवान के भजन में लग जाओ,
घर द्वार छोड़ दिए से हम नहीं कखनो कहे घर द्वार तक करवे करूं लेकिन भगवान के नहीं बिसरू भगवान के जो बिसरल छी उठ जाग मुसाफिर इस संसार में हेलो अरे थोड़ा ध्यान रखो ना भाई इस संसार में जागल के सूतल के ये भगवान के विषय के माया में लागल है वो सूतल है आज संसारों के याद करने भगवानों के याद करने उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है सोवत है ओ सोवत है जो जागत है सोवत है जो सोवत है वो सोवत है जो जागत है वो पावत है प्रभु का तो ध्यान लगाओ नींद से अखियों खोल जरा अपने प्रभु का तो ध्यान लगाओ नींद से अखियाँ खोल जरा अपने प्रभु का तो ध्यान लगाओ नींद से अखियाँ खोल जरा अपने प्रभु का तो ध्यान लगाओ रीति करण की रीति नहीं प्रभु जागत है सोवत है रीति करण की रीति नहीं प्रभु जागत है सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ सोवत है करना है आज करो जो आज करना है अब कर लो जो कल करना है आज करो जो आज करना है अब कर लो जो कल करना है आज करो जो आज करना है अब कर लो जो कल करना है आज करो जो आज करना है अब कर लो जब चिड़ियों ने सारी खेत चुगी फिर पछताई जब चिड़ियों ने सब खेत चुने कर पछताई क्या होवत है जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत है जाग मुसाफिर भोर भयो रैन कहाँ जो सोवत है श्री राम। तो कपिल जी माँ देवभूति से यही कहे कि माता जी समय बीतता जा रहा है बीता हुआ समय वापस नहीं आता है एक साल में 12 महीने 12 महीने में एक महीने में 30 दिन एक दिन में 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट
1 मिनट में 60 सेकंड बीता है। ऐसे करके 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 25 साल बिताया है। पता ही नहीं लगा कि समय किधर से निकल गया, और न पता लगने वाला है। इसलिए जागो, सावधान हो जाओ, जागृस्व लब्धस्व। वेद उपनिषद बार कहता है जगो, प्राप्त करो, समय बर्बाद मत करो। कपिल जी के तत्व ज्ञान उपदेश से हम लोगों को जागरण की शिक्षा प्राप्त होती। हम सब सोए हुए इंसान हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि माता सती ने अपने पिता के घर शरीर जला दिया? महादेव दक्ष प्रजापति के दामाद थे। सुखदेव जी कहते हैं कि अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल होता है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के प्रधान बना दिए गए तो अहंकार हो गया, और अपने को महादेव से तुलना करने लगा कि मैं महादेव से कम नहीं हूं, और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। ऐसी बुद्धि क्यों हुई? दक्ष प्रजापति की बुद्धि में जड़ता क्यों आ गई? तो देवी भागवत में इसे खुलासा किया है। एक बार दुर्वासा जी ने रुद्राक्ष की माला सिद्ध करके दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति माला धारण करके गलत काम किया, मैथुन काम किया, स्त्री प्रसंग किया। माला का सम्मान करना, माला की मर्यादा का रक्षा करना ये कर्तव्य होता है, वरना माला में भगवती का वास होता है, और भगवती शापित कर देती है, बुद्धि जड़ हो जाती है। दक्ष प्रजापति को शाप मिला, बुद्धि जड़ हुई। जिनकी बुद्धि जड़ होती वही भगवान से द्वेष करते। दक्ष ने महादेव को नीचा दिखाने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। महादेव सती को निमंत्रण नहीं भेजा, और सती उस यज्ञ में जाने के लिए जिद कर दी महादेव से कि मैं जाऊंगी। महादेव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जाओगी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तेरे पिता अहंकारी हैं, और हम लोगों को निमंत्रण भी नहीं भेजा है अहंकार के कारण। फिर भी सती महादेव का इशारा नहीं समझ पाई, क्योंकि नारी का, स्त्री का हठ बड़ा खराब होता है। स्त्री यदि जिद पकड़ हम आई नदी के पार कर जाए तो डूबा चाहे मरा वो हेलिए जाए। हठ, नारी हठ गई। नंदीश्वर आदि को साथ कर दिए। सती गई पिता के घर, और सती का अपमान हुआ उस यज्ञ में। दक्ष प्रजापति ने अपमान किया। महादेव का स्थान न देकर सती बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। पिताजी से पूछी कि पिताजी आपने महादेव का स्थान इस यज्ञ में क्यों नहीं दिया? क्योंकि महिलाओं में एक स्वभाव होता है कि सारे मान अपमान सहन कर सकती है, अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। महादेव का अपमान देखकर सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, और दक्ष प्रजापति महादेव की निंदा करना शुरू कर दिया उनके सामने में। अरे तेरा तो भाग फूट गया जो उससे विवाह कर दिया। ब्रह्मा की बात मानकर मैंने विवाह किया। वो श्मशान में रहने वाला, मुंड की माला पहनने वाला, भूत प्रेत पिशाच के साथ रहने वाला, मैं उसकी पूजा करूंगा? मैं किसी से कम हूं क्या? अरे महादेव चाहे घोर हो अघोर हो, लेकिन वो जगत बंद जगदीश त्रिलोकी नाथ है। वो ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म है। वहीं पर सती ने दक्ष प्रजापति को ललकारते हुए कहा इसका दंड आपको तुरंत मिलने वाला है, और अपने शरीर में अग्नि पैदा। सती के शरीर से योगानल पैदा हुआ।
उस सती ने वही शरीर जला दिया। नारद जी उस सभा में थे। नारद जी सीधे आए कैलाश पर्वत महादेव को सूचना दिए। महादेव तो ध्यान में थे। नारद जी सूचना देने के लिए तरफड़ाए हुए हैं, लेकिन ध्यान कैसे तोड़े? ध्यान तोड़ने में पाप लगता है। महादेव भाई कौन से ध्यान में है? महादेव कथी के जाप करी थी? जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम और श्यामरामचंद्र की जय। ए बाजा मास्टर, जब हम भजन शुरू करते हैं तो आवाज क्यों कम कर देते हो? बुर्बक आदमी कहेगा। इस बक्सा की आवाज बोले हैं बढ़ा कर रहने दो। बैसल बैसल खुल्लू ची टका इमर से उमर कर। अरे हमारा आवाज फसल है, हमारा बेसी बाजो पड़ गया तो ये आवाज के बोल रखक चाहिए। ओकरा बातें नहीं बुझे दो गुण खुशियाल चाहिए। यदि कोनो आदमी ध्यान में हुआ आ ओकरा जरूरी अहाँ के कुछ कहनाई हुआ, अहाँ के गाड़ी छूटत हुआ आ सूचना देना जरूरी है। वो आदमी आँख खोल नहीं रहा तो की करबे? तो शास्त्र कहे छे अहू जोर जोर से भगवान के नाम छिछियाला तहन पाप नहीं ला। तो नारद जी देखलखिन महादेव नहीं खोलने छे, तो नारद जी तो बट चला कर नारायण 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 की महादेव नहीं खोल देलखिन। आइए आइए देवर्षि आइए, क्या बात है? लगलखिन घड़ियाली आंसू बहावा, माता सती ने शरीर जला लिया। महादेव कहलखिन तो बढ़िया भेल, बढ़िया भेल कि दोनों प्राणी में मेले नहीं छला, हम खटपट छला। अब तो सगरे भजने टा करो, पत्नी के कोनो चिंता नहीं। नारद जी कहलखिन दूध तोड़ी के हम तेनु आग लगाबई तो पानी वर्षा भ गेलै। कहलखिन सरकार अहाँ के जे सेवक सब गौन सब गेल छै सब के हाथ पैर तोड़ के बैसा। भगवान के स्वभाव से अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जखने सोचते कि मेरे सेवक का अपमान किया है दक्ष के समर्थकों ने, कि तुरंत जटा खींच कर बाल पटकर वीरभद्र महाकाली प्रकट हुई और आदेश कि दक्ष प्रजापति का जग विध्वंस कर दो, उसकी गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दो, उसे बड़ा अहंकार हो। दक्ष प्रजापति के जग विध्वंस हो गए, उकर मस्तक काट कर हवन कुंड में डाल देखे। वीरभद्र बड़ा संग्राम मिले, आंधी तूफान सब देवता महादेव के प्रसन्न कर। महादेव तो और हरदानी तुरंत प्रसन्न भिड़खे। अब बकरा के गर्दन जोड़ कर दक्ष प्रजापति के पुनर्जीवन दान करके उस यज्ञ संपन्न। वह माता सती पुनः महादेव के प्राप्त करवा हेतु क्या तो शिव और पार्वती के जोड़ी अभिन्न छे, दोनों अलग नहीं छथिन, लीला करे छे। पर्वतराज हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म और नारद जी के कहला पर गौरगिरी पर्वत पर जाकर पार्वती महादेव के पावले 3000 वर्ष तपस्या की। ई कथा शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन है। भागवत में मात्र एक झलक सुखदेव जी चर्चा करखिन है। सत्संग के महिमा बताओ, हम बहुत संक्षेप में कह रहे छी। तो
वही बीच में तारकासुर नाम के राक्षस है, जे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर गई कि हमें शिव का पुत्र छोड़कर कोई पराजित नहीं करता। वो तारकासुरी बुझर गई कि शिव के पत्निये नहीं छन तो पुत्र कहाँ से है। वो मूर्ख आदमी भगवान के कोनो वो तो आँख खोले छथिन तो सृष्टि बनी छे, आँख मुनै छथिन तो प्रलय भय। तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला दिला, देवता सबके जिनाई हराम कर दिला। सब देवता महादेव के पास लड़की भोलेनाथ आप विवाह करके अपनी गृहस्थी बसाइए, और यदि आप संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो तारकासुर हम लोगों का जीना हराम है। तो महादेव गढ़ कन्या कहाँ है? तो माता सती तपस्या कर रही है पार्वती के रूप में 3000 वर्ष से। महादेव गढ़ में पार्वती को बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करूंगा। पूर्व जन्म में सती अपराध के लिए, महादेव के अपमान के लिए, राम के सीता रूप धारण कर परीक्षा लेते सीता हरण के समय जय बात से महादेव के बड़ा कष्ट है। तो सप्त ऋषि के पठौल के पार्वती के परीक्षा ले वाले कि पार्वती के दिल में सच्चा प्रेम छन की पूर्व जन्म के संस्कार है। संस्कार तो क्या जन्म तक पाछा करे लोग। तो सप्तऋषि महादेव के आदेशानुसार महादेव की निंदा कहना शुरू कर की देवी इस निर्जन वन में आप क्यों कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने कहा मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अरे नारद जी की बात मानकर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। नारद तो कितने के घर को उजाड़ दिया, तो झगड़ लगाओ ने। महादेव में ऐसा कोई गुण है कि कोई कन्या उन्हें पसंद करे? श्मशाने सुवास स्मरहर पिशाचा सहचरा, श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, मुंडमाली हैं, कबाली हैं। मतलब कोई भी कन्या किसी दुल्हा से विवाह तब करती है जब उस दुल्हा के में कोई खासियत हो, कोई बात हो, घर द्वार हो, सास ननद हो, ससुर हो, जमीन जायदाद हो। महादेव के परिवार तो पूरा सरपट भोला बाबा अलबत्ते, देहों पर कपड़ों न लगते, इनका तो किच्छो नहीं सन। सप्तऋषि महादेव की निंदा करे तो पार्वती के सुना रहे थे कि हे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे मोढ़बा
के ब्याह में की बोले बुआ बुढ़ापा भी गेलो की बरकन्या के ब्याह में जब दुल्हा गड़बड़ो रहा आ सासुर के और पक्ष यदि ठीक रहे सास ससुर ननद जमीन जायदाद मकान तो किछ काल के लेल काज चल जाय छे। ऐठन तो सब से है सासुरे ननद घर रहबा तुके करा कर सासुरे ननद रहबा तुके करा पर है गौरी बने बने जोगिया जय जय किया है गौरी बने बने जोगिया ऋषि पार्वती करकिन के हे ऋषिवर जन्म कोटि लग रही बरो शंभु न तो रहो कुमारी असुंदर सुंदर शेखरोबा गुणैर विहीनो गुणिनाम करो। मैं ये नहीं जानती हूं कि महादेव सुंदर है या खराब, ये भी नहीं जानती हूं कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं महादेव को चाहती हूं और हमारे पति तो महादेव ही हो सकते हैं, वरना हमें लाखों जन्म लेना पड़े, करोड़ों जन्म लेना पड़े, स्वीकार। वस्तुतः शिव पार्वती अर्धनारीश्वर स्वरूप में शाम सदा कभी अलग नहीं होने वाली जोड़ी है। सप्तऋषि प्रणाम कर माता जी को कहा आपकी तपस्या पूरी हो गई, हम लोग बारात लेकर आ रहे हैं, आप जाइए घर। भोलेनाथ का श्रृंगार किया देवताओं ने, बाराती लेकर प्रस्थान किए। हिमाचल प्रदेश पर्वतराज हिमालय की राजधानी है। विश्वकर्मा ने सुंदर मंडप 20 योजन में मंडप का निर्माण किया। राजकुमारी का विवाह है, बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही है। और एहन विवाह ब्याह के इतिहास में न पहले भेले न बाद में होम वाला। जो स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से लिया तो जैमें ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर दिगपाल सब देवता देवाधिदेव सब छथिन। बाराती में ओकर स्टैंडर्ड केहन कहल जा सके। जो निम्न दृष्टिकोण चलवे तो महादेव के दुल्हा रूप में जा रहे छथिन, हुनका संगे जे बरियाती छथिन, महादेव के अपन पूरा परिवार श्मशान वाला भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी हैजा कैंसर अल्सर प्लेग टुनकी जते बीमारी छे सब महादेव के संग लाई गे। अब तो शोर मच रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन मानस में कि जसदुल्लह तस बड़ी बड़ाता कौतुक विविध होत मग जाता कोई मुखहीन विपुल मुखना। एहन एहन मुंह कान वाला से हमरा तो मोहल्ला में नहीं दिखाई देला का तो सुंदर मुंह कान वाला सब छथिन जे केकरो एकोटा मुंह ने केकरो दू दू तीन तीन टा मुंह, केकरो कनपट्टी में कि कपार में आँख ते केकरो पेट में मुंह ते केकरो पीठ में आँख, केकरो सूप सन के कान, केकरो बखारी सन के पेट, ताल बैताल सब महादेव के संग। आ दुल्हा केहन छथिन यो बुढ़बको दुल्हा जब ब्याह कर जाए छे या सैलून के पाई नहीं भेल, सैलूनों में महंगाई भेले तो फुटो पाट पर बैस के अपन बाल छटवा ले। महादेव के तेहन तेहन जटा छे
आ नहीं महंगा पाउडर तो सस्तो पाउडर लगा ले छे दुल्हा सब। दुल्हा नामे छे जे बुढ़बको लड़का कनिकार सुंदर लगे छे। ई त आइए जे मुर्दा जलले तही में का छाव रोस लेलके। आ गहना गुड़िया हिलकर केहन छे त पूछू म करई गहुमन ढोढ़वा हरहरा सब शाम दुनिया में उन्होंने केकरो काड़ा केकरो बाजू बंद केकरो जटा में केकरो गर्दन में केकरो ढाड़ में केकरो पायल में सांपे सांप कि बहिना कोना का परिचय गौरी बुढ़वा भर गे लागई हमारा घर गे। हम गीत नहीं गावे जा रहा जी सब ताली बजा केना परिचय बुढ़वा बर के कि बर के सौसे सहरल सांप आ देह में भस्म रमल छे। एहन त शोर मच गए कि सब बरंग अनोखे बाबा बौरहबा के बरियात में। ओ बाबू एहन दुल्हा लगे जे बियाह करे जेबे तो दोसर ठम तो चल जाए, लेकिन जजमान जी जई गांव के छे थी ओकर नाम छे उघरा गांव। वो तो रास्ता में की सुरहे चट्टी दी सिमरे मार पीट के सब के भगा देते। तेहन लठैत गांव सुनै छी हम गेल नहीं छी आइ तक, लेकिन नामो से छै ने जे सबके उतार देते भाग उतार देते त उघरा नाम छै। की कहू हमरा महादेव के बियाह में के याद आबि गेल उघरा के एगो लड़का शायद छथिन कि नहीं उनकर नाम नहीं याद है। हमरे टोली में उनकर बियाह कर तो दुती रहथिन आ उम्र ज्यादा रह तो ओइ टोल के जनानी से उनका मारी ठुनका से कई बियाह नहीं हो आ वो केहन थे था कहलखिन हां बियाह बिना बियाह के नहीं जेबे नहीं करे मारियो खा अब ये होते छोड़ो हम नाम नहीं कहा। अब उनका धिया पुता से बड़ा बढ़िया अखन छथिन थी। चलो तो महादेव के मैना कहलखिन ई बियाह नहीं है, हम बेटी के जहर खुआ दे पानी में डुबा के मार दे। बगले में पोखर छे ई बुढ़वा बर नारद जी के की बिगाड़लिए। नारद जी तो लत्तो पत्तो भगला जे कहीं हमरा मार नहीं दिया सो अगुआ खा फट्ठा के मार। महादेव के पास गेलखिन, महादेव के देखलखिन, नारद जी कहलखिन बाप रे बाप महादेव तो कैलाश से जब विदा भेल रहथिन तो कतेक सुंदर छलखिन है। ए बीच में गुण बीमारी धौलक करहिन का कहलखिन ओ सरकार आसन के दुल्हा के श्राद्ध कर दे लोग बियाह करते कहूं तो एनो दुल्हा से बियाह हेतै जे बेटी बियाह से पहले राड़े भ जेतै। महाराज कह के महादेव कहलखिन नहीं कोनो बियाह हेतै हमर ना हमरा कोनो हर्जा नहीं कोनो इज्जत पर से हम सब भूल के चली। अब तो बड़ा मैना कहलखिन जो हम बियाह नहीं हो दे। विद्यापति जी कैमरा लेने रहती जना कथा के कैमरा में खींचे छथिन तेना कैमरा लगा बैठे रहती फोटो खींचलखिन आ पद में लिखलखिन। चलो पद सुनो कि मैना के भाव की है। हो बड़ा बोले उमापति महादेव की जय। वो मंच बड़ा हसबा उहाने ना जाई सीधी बीच में। चलो जो बुढ़ होयत जमाई के माई जो बुढ़ होयत जमाई ये माई हमें नहीं आजुर अब कर जो बुढ़ होयत जमाई ये माई हमें नहीं आज रहब आंगन जो बुढ़ होया जमाय हे माई हमें नहीं आज रहब आंगन जो बुढ़
विधि विधाता दूसरे दिया गिरबा गे माई बनी मिला विधि विधाता दूसरे दिया गिरबा गे माई इसरे बनी मिल नारद बाबन जे बुढ़ियर जमाय के माई कैसे बड़ी भेल नारद बाबन जे बुढ़ियर जमाय। लोटा पोथी पतरा से हो सब लेवन छिना ये गे माई धोती लोटा पोथी पतरा से हो सब लेवन छिना गे माई जाकी बजता नारद बाबर डाडी दजले बसियाय गे माई जाके बजता नारद बाबर डाडी दजले बसियाय। हरी बोल ताली बजाते हुए वो भनहि विद्यापति दोहे मनाइन निधि करुआ पर किया